जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे कहा नहीं कि आज आप स्टार्ट कर लें। मुझे पता था आपको आग इतनी लगी नहीं, आज कोई नहीं लगी। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल आप लोगों ने मुझे उम्मीद है बिल्कुल मिस नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने ये सुना था कि सोफ़ा जैसे मैं जाने लगा सोफ़ा उठाना शुरू कर दिया था, सामान इन्होंने सारा इधर दर बदल शुरू हो गया था। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। जब कायनात का असूल है, जब कोई खला पैदा होता है, खुला कहने लगी थी, खला पैदा होता है तो उससे पुर भी कर दिया जाता है। लेकिन वैसे मैंने ये जरूरत नहीं की आपका सोफ़ा हटाने की। जो हमारे हेड ऑफ प्रोजेक्ट है ना, ये उन्होंने सोफ़ा जो है हटाया था, और वो भी एस्थेटिक सेंस की वजह से हटाया। उनको कहा जाता है ना एस्थेटिक सेंस अपनी इस्तेमाल कर लो, तो उन्होंने अपनी एस्थेटिक सेंस इस्तेमाल करते हुए सोफा हटा दिया। बालू बिठा देते, कोई बिठा देते, मेरी याद में कुछ तो रखते, मेरी याद में कुछ तो हो सकता था। एक तस्वीर लगा के फूल चढ़ा देते उस पे। अल्लाह माफ करे। तो क्यों भाई, उससे कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं मानते उसको। अल्लाह माफ करे क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आज आपने वैसे एक बात जो कही ना कि सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मेरी मामा मेरी चटनी बना देगी इस बात दैट इज वेरी यूजुअल। मूविंग ऑन। We interrupt each other always. हाँ, लेकिन मुझे इस बात में बहुत डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है कि भाई मत क्या करो, किसी की बात मुकम्मल भी होने दे दिया करो। तो अब मैं आपके बात मुकम्मल हो जाए कि मजा क्या रहेगा। मेरी बात भी अब आप मुकम्मल होने दे दें। कल आप कह रहे थे ना याद नहीं किया, वाकई बहुत लोगों ने याद किया। और नरगिस आंटी ने कॉल करके कहा एक बहुत, हमने तो सारी बातें आपके बारे में की, कोई 10 मिनट हम आपके बारे में बातें करते रहे। मैंने उनको बताया कि क्या कहते हैं आप जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे जूते लेते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि वो भी अब आपको आपकी बर्थडे आने वाली है। हाँ, और काफ़ी देर चला चलाता हूँ मैं यार। हाँ, ये भी कहा ऑब्वियसली। तो वो फिर हम आपकी बर्थडे की प्लान करने लगे। बहुत ज़्यादा नए कॉलर्स आए जिन्होंने कॉल करके पूछा कि हुमायूं कहाँ चले गए हैं। एक कॉलर ने आपके वाला ही गिला किया कि उनका सोफ़ा तो आप पड़ा रहने देते, आपने सोफ़ा क्यों उठाया। हमने कहा जी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेम में, हमने फ्रेम सेट करके देखा कि खाली सोफ़ा अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से उठाया, वरना बिल्कुल हमारी हिम्मत नहीं थी सोफ़ा हटाने की। ऑडियंस, आज आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। कल मैं बार वो कैंप 2 की तरफ देख रहे हैं हसनैन भाई, कह दें मैं कल वापस आ रहा था, मैं जहाँ गया था मैं कुछ काम करने के लिए जो गया था, मैं वापस आ रहा था और मेरी गाड़ी, क्योंकि अपारा के साइड पे मैं खड़ा हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने गोश्त वगैरह लेना था, और मैं गोश्त लेके वापस आ रहा तो एक तकरीबन दरमियानी सी उम्र का आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे 4 केले पकड़ाए। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई खैरियत है, क्या हो गया। और मैं थोड़ा सा रूड हो गया, मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, मुझे केले पकड़ा दिए। मैंने कहा ठीक है, प्रैंक तो नहीं हो रहा। मैंने कहा हालत खराब है, ठीक है, पर मांगे तो नहीं है केले मैंने, ठीक है। कपड़े पकड़ाने आपको कॉल ऐसी आ गई थी ना, आपको ड्रिप लगवाने की जरूरत पड़ गई थी, तो उन्होंने सोचा होगा कुछ तो दूं उसको खाने के लिए। उस बंदे ने मुझे 4 केले दिए और वो मुझे कहता है कि ओवर एक्टिंग हो रही है हुमायूं, उसके पैसे काट लेंगे हसन भाई, जल्दी जल्दी कर। हलीमा वो बंदा मुझे कहता है भाई हम बड़े परेशान होते हैं, मैं आपका शो देखता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने मुझे वो 4 केले दिए यार। हलीमा तुम्ही, मैं लिटरली वहाँ बैठ गया हूँ। मुझे कहते हैं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपका, कहते हैं हमारा टीवी बहुत छोटा सा है, कहते हैं मुझे शक्ल पहचानने में नहीं आई, पर मुझे पता था कपड़े आपने आज यही पहने हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है ये चीज़ों की बात नहीं होती, ये इमोशंस की बात होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, हुमायूं कल कशफ की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मेरी बहन का इंतकाल हो गया, मैं कराची आई हुई हूँ और यहाँ पे हम टीवी नहीं चला सकते क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों का शो का फॉर्मेट भी कुछ ऐसा से है कि हंसी मजाक ये सब चीज़ें आप करते हैं, जो मैं मोबाइल पे आपका फ़ोन देख रही हूँ। और उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बोलूँ आगे से। मोबाइल पे आपका फ़ोन देख रही हूँ, शो देख रहे हैं, पकड़ ले, बस पकड़ ले, आप पकड़ ले मेरी था, लेकिन आदत से मजबूर भी हूँ, क्या करूँ। पर यकीन मान लो हलीमा, मैं उसने मुझे वो 4 केले दिए और 4 केले मैंने रख लिए इंशाल्लाह। मैंने 2 दलिये में डाल लिए, 2 भी रोज छोड़ दिए मैंने। ऐसा ना हो कि पड़े पड़े आप मैं आपको बहुत सारे मोहब्बतें देता हूँ, बिल्कुल ना सोचे उस केलों का मैं कुछ और करूँगा। कोई कस्टर्ड नहीं बनाऊंगा मैं उसका, कोई और उसका कुछ भी नहीं करूँगा, उसको मैं दलिये में इस्तेमाल करूँगा।
बनता है, कस्टर्ड में ही डालते हैं ऊपर दलियां डाल के। अच्छा ठीक है। अच्छा याद रखना हलीमा, एक चीज आज का जो लेसन है, जो मैंने आज कहा था, आपकी जिंदगी में जितने नेगेटिव लोग हैं उनको ऑफ कर दें, ऐसे करें जैसे आप उन्हें सुन ही नहीं सकते। ये मैंने जिंदगी का रूल बनाया। काश कि ऐसा होता। हलीमा, जब बात आ जाए ना इज्जत पे, तो सामने वाला अगर दोस्त हो या मोहब्बत हो, छोड़ देनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जरा शेर सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा, अपने ऊपर से वार दिए ऐसे वैसे बहुत, अपने ऊपर से वार दिए ऐसे वैसे बहुत, मेरा गरूर सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। तो ये जरा आप लोगों ने ट्रकों के पीछे वाला, मेरे ख्याल से आप सुबह आते में ना हमने ट्रक के किसी पीछे से कोई शेर देख लिया था, आप फुल नोट डाउन करके ले आए हैं। अच्छा हुमायूं, कल बारिश हुई, आप किसी और सारे पे मौजूद थे जो आपको पता नहीं लगा। हम सारे जो है ना सुबह जी रात को पिंडी इस्लामाबाद में बहुत तूफानी बारिश हुई बेटा, इसीलिए मैं आपको कहीं लेके नहीं आती। खैरियत तो पिंडी इस्लामाबाद में बहुत तूफानी बारिश हुई, लोग बड़े परेशान हुए, लाइट चली गई, लेकिन पूरी रात नहीं आई। जब हमने आगे सुबह डिस्कस करना शुरू किया तो हुमायूं ने कहा बारिश कहाँ हुई है इतनी बारिश? हाँ मेरे मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू सहल किसने भीगा किया है? और मेरी माँ और बाप ने मुझे देखा, किसने गीला किया है? हाँ, भीगा किया है क्या होता है? क्योंकि मैं भीगता हूँ ना, समझो तो सही। अल्लाह, मैं भीगता हूँ, मैं गीला नहीं होता। नोटिस आ जाएगा हमें बहुत जल्द। अच्छा ये तरले डाल के आप मंगवा रही है नोटिस, वैसे फायदा जिस तरह आपने कहा ये तरले। अच्छा आपको एक बात मैं बताऊं, जब दो लोग नाराज होते हैं, जब लड़ाई होती है, वो चीखते क्यों? हालांकि करीब होते हैं, कोई आइडिया है? सोचो, वैसे दिमाग का काम दे दिया तो मैं मुश्किल है, तुम्हारे लिए हो नहीं सकता तुमसे। पता नहीं, टेम्पर लूज हो जाता है ना, बंदा क्या करे पता नहीं लगता। मेरी तो आवाज़ माशाल्लाह से वैसे ही इतनी ज़्यादा ऊंची है कि हुमायूं मुझे कह रहे होते हैं आपको तो माइक की ज़रूरत नहीं है। तो पर वैसे क्यों शोर कर, मतलब चीखते क्यों होंगे? कहा यह जाता है कि जब दो लोग लड़ते हैं और वो चीख के बात करते हैं, क्योंकि उनके फिजिकली तो वो करीब होते हैं लेकिन उनके दिल बहुत दूर हो चुके होते हैं। हाँ। और वो कोशिश करते हैं कि आवाज पहुंच सके, लेकिन जब लोग मोहब्बत में होते हैं, जब प्यार में होते हैं, तो चीख के भी तब भी कर सकते हैं। तब आपको पता है, तब खामोशी भी उसकी भी आवाज होती है, क्योंकि दिल करीब होते हैं, क्योंकि दिल करीब होते हैं। आए कैसे इतनी गहरी बातें कर लेते हैं। हुमायूं, आपको हुआ है कभी किसी से प्यार? मुझे प्यार है, मुझे यकीनन है, कितनियों से हो गया? मुझे अपने भाई से प्यार है, खुदा का वास्ता है, एंड नाल मैंने प्यार होता है। मुझे अपने भाई से प्यार है, मुझे बहुत शिद्दत से प्यार है, मुझे अपने बाप से प्यार है। बहुत लंबी फहरिस्त है प्यार वालों की, मैं सुनती हूँ खामोशी से। अभी थोड़ी देर में ब्रेक लेते हैं हम लोग, आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना, जब वापस आएंगे हमारे से गेस्ट मौजूद हैं बहुत सारे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मियाँ से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक और सब आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, और आज मैंने बड़ी गहरी गहरी बातें सुबह सुबह कर ली, पर आप एग्री क्या हो गया मुझे? आप एग्री भी करेंगे इन बातों से जो मैंने बातें की, क्योंकि अक्सर जब इज्जत पे बात आ जाती है तो आपको अपने आप को चुनना चाहिए, बाकी किसी को आज हमने I disagree with it. That depends कि किसके सामने। अगर आपके पेरेंट्स के सामने हो तो obviously मैं कहूँगी कि और हो जाती है ना। कुछ लोग उसमें भी इज्जत को चुन लेते हैं ना। मुझे लगता है पेरेंट्स नहीं, मुझे लगता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना उसके सामने फिर आप बहुत सारी चीजों में हथियार डाल देते हैं। ये तो हो जाता है, अब क्या करें, मजबूरी, कमजोर से भी तो है ना, कमजोर दिल अफराद भी तो है ना, कमजोर से भी तो है। आज आपको हम उनसे मिलवाने लगे जिनका वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। आज हमने पाकिस्तान के वन ऑफ द रिनाउंड एस्थेटिक फिजिशियन, मैंने फिर गलत बोला, मुझे उम्मीद है एस्थेटिक फिजिशियन, मैंने ये तो बोला, सही बोला था, एस्थेटिक सही बोला, फिजिशियन फंस गया था। नहीं बिल्कुल वो भी ठीक बोला मैंने। एस्थेटिक फिजिशियन आज हमने बुलाए हैं। ही इज वन ऑफ इस ओन काइंड। इन जैसा आपको कोई डॉक्टर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में मिल सकता है। इनकी मैंने बहुत सारी जगहों से तारीफ़ें मतलब बटोरी हैं मैंने, और मुझे उन्होंने कहा कि ही इज़ द बेस्ट। इन्होंने बहुत सारे रिनाउंड इदारों में काम किया है, प्रोफेसर भी हैं एट द मोमेंट, और साथ में अपना अब इनका क्लिनिक है। और बताता ये चलूँ कि पहले दिन जो क्लिनिक की हालत थी वो ये थी कि नोबडी कुड स्टेप इन, कोई अंदर जा नहीं सकता था, इतनी रश थी। यू कैन नो हाउ गुड ही इज़। वो एक ज़माने में होने लग गया था ना कि गार्ड जो है आपको बताता था कि अब इतने लोग
बाहर निकलेंगे तो इतने लोग अंदर जाएंगे, है ना, वो वाला मुझे लग रहा है कि इनका सीन बिल्कुल वही वाला। सो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशर अहमद मशहूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। मैंने आपके साथ पीछे वाला सांप का लहाका नहीं लगाया, वो जरूरत तो नहीं थी। नहीं जरूरत। ठीक है, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। आपकी सुबह कितने बजे होती है? मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होती है। मेरी सुबह तकरीबन 6 बजे होती है। 6 बजे हो जाती है डॉक्टर साहब? तो रात को कितने बजे सोते हैं फिर? आप भी हुमायूं जैसे लोगों में जिन्हें पता नहीं लगा कि रात को बारिश हुई है? नहीं, रात की बारिश का पता चला था। बड़ी मजेदार बारिश थी, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो आई वेंट आउट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप सोते कितने बजे? अराउंड अबाउट 12 बजे। और 6 बजे आप उठ जाते हैं? उठ जाता हूँ सर। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो हम पूछना चाह रहे थे वो एस्थेटिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें क्या सीन है? देखें, डर्मेटोलॉजी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। डर्मेटोलॉजी इज कंसर्न विद ऑल द डिजीजेज ऑफ स्किन, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड डिजीजेज टू इवन ओल्ड एज डिजीजेज। डर्मेटोलॉजी की एक वन ऑफ द फील्ड्स इन विच डर्मेटोलॉजिस्ट्स वर्क इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का जो मेन इट स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ ब्यूटी एंड एंटी एजिंग मेडिसिन। और ये आजकल सबसे एक कॉमन एक गोल है। एवरीबडी वांट्स टू लुक pretty and beautiful and handsome ज़ाहिर है। तो ये जो है ना, एस्थेटिक इज़ वन ऑफ द फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी, लेकिन एस्थेटिक बाय इटसेल्फ इज़ नाउ बीइंग हाईली रिकग्नाइज्ड एज अ सेपरेट मेडिकल स्पेशलिटी। And even the doctors who are not dermatologists, with proper trainings and with proper courses, they can pursue a career in aesthetics. आपने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोली, आपने सब उर्दू में करना है हमारे साथ। वो लोग इवन MBBS और BDS हैं, अगर उनके पास डर्मेटोलॉजी की डिग्री नहीं भी है, अगर वो एक अच्छी तरीके से ट्रेन होते हैं और वो एक इस कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं एस्थेटिक में, तो दे कैन डू इट। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स का तो आपने बता दिया कि अगर उनके पास डर्मेटोलॉजी की डिग्री नहीं है, MBBS भी सिंपल किया हुआ है, तब भी वो इस प्रैक्टिस में आ सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ कोई ऐसा बंदा जिसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक ही ना हो, वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग, वो सेशंस लेके इस फील्ड में आ सकता है? यू मीन टू से नॉन डॉक्टर्स? यस। देखें, नॉन डॉक्टर्स हलीमा का प्लान है क्योंकि इसको नहीं लग रहा है करियर है इसका। अच्छा, नॉन डॉक्टर्स भी दो तरह के हैं। एक तो है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिनका थोड़ा बहुत मेडिसिन से ताल्लुक़ है, जैसे कि नर्सेज हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट हैं, थोड़ा बहुत मेडिकल बैकग्राउंड है। उनके लिए PMDC या PMC ने कुछ चीज़ें अलाउ की हैं, जैसे कि दे कैन डू लेज़र्स ऑफ कोर्स के ट्रेनिंग के बाद, दे कैन डू सम अदर मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स लाइक माइक्रोडर्मेब्रेशन, लाइक माइक्रो नीडलिंग, लाइक हाइड्राफेशियल, बट they are not allowed to inject। ठीक है, लेकिन सर जो हाइड्राफेशियल हो रहा है वो तो आजकल सैलून्स में भी हो रहा है, तो उनके पास क्या वो प्रॉपर चीज़ें मौजूद हैं? क्या प्रॉपर उनके पास डिग्री मौजूद है? क्योंकि हम तो चाहते हैं हाइड्राफेशियल, वो कहते हैं हमारा हाइड्राफेशियल सबसे ज़बरदस्त है, और सैलून का नाम भी होता है, तो औरतें कहती हैं कि चलो करा लेते हैं। एज फार एज जब तक हम लेज़र्स में डील नहीं कर रहे और हम इंजेक्टेबल्स में डील नहीं कर रहे, ये दो ऐसी चीज़ें हैं विच रिक्वायर्स नॉट ओनली अ बैकग्राउंड ऑफ मेडिसिन, बट इसके साथ साथ ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर सैलून लेज़र आपको ऑफ़र कर रहे हैं, हेयर रिमूवल लेज़र ऑफ़र कर रहे हैं, क्यू स्विच लेज़र ऑफ़र कर रहे हैं, या इवन बोटॉक्स ऑफ़र कर रहे हैं, यू शुड नॉट गो फॉर दैट। ठीक है, मतलब आप हो सकता है किसी सैलून ने, किसी टॉप क्लास सैलून से लाहौर कराची में, जो डॉक्टर्स को भी हायर कर लेते हैं। इफ़ अ डॉक्टर इज़ डूइंग इट देन इट्स ओके फाइन, बट इफ़ अ नॉन डॉक्टर इज़ डूइंग इट, प्लीज़ डोंट टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को आप एक टेस्ट एनिमल ना बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हेल्थ रूल्स रेगुलेशंस हैं नहीं, एवरीबडी कैन गेट अवे विद डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो लेकिन जहाँ तक हाइड्राफेशियल का सवाल है, इट्स नॉट एट ऑल वेरी एलेबोरेट या बहुत बड़ा कोई एक प्रोसीजर नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि द हाइड्राफेशियल इज़ बेसिकली अ फेशियल बाय वाटर एंड सीरम्स। अगर कोई उस हाइड्राफेशियल को मिक्स कर रहा है विद क्रीम्स एंड जिस तरह से एक ट्रेडिशनल फेशियल होता है, तो फिर वो हाइड्राफेशियल नहीं है,
वो फिर एक समझ लीजिए उस तरह का ही चाइनीज़ खाना है कि जिस तरह पाकिस्तान में चाइनीज़ बनता है और चाइना वाला कहते हैं कि ये कौन सा चाइनीज़, ये कौन सा चाइनीज़ फूड है जो हमने नहीं खाया आज तक चाइनीज़ फूड। अच्छा, आपने चाइना की बात की, अगर चाइना के लोगों की स्किन की अगर आप बात करें, बड़ी अच्छी स्किन उनकी होती है माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें जो कि उन मतलब मैंने देखा उनको रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं पड़ती जितनी हम जल्दी माशाल्लाह, हम तो 14 के होते हैं तो एक झुरी पहली आ जाती है कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर आपके पास आती हैं, आधे रिंकल्स और या बोटॉक्स के लिए वो आते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ज़्यादा पाकिस्तानी करवाते हैं, किस में ज़्यादा मसला आता है? आप सही फरमा रहे हैं कि जो चाइना, कोरियन और ये डिसेंट है, दे डोंट एज दैट क्विकली एज कम्पेयर टू इवन कॉकेशियंस एंड द एशियंस। हम लोग ज़ाहिर है एज ज़्यादा जल्दी करते हैं उनके मुकाबले में, और डेफिनेटली ऐसा भी है कि जो थोड़ी सी क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, जैसे कि कश्मीर के हैं या KPK के हैं, वो सन एक्सपोजर की एक्सेस की वजह से उनके रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। इवन गर्ल्स इन देयर अर्ली 30s दे कम विद सो मेनी रिंकल्स कि ऐसा लगता है कि दे आर टचिंग 40s। तो हमारी एज, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भी तो डॉक्टर साहब उनको बहुत ज़्यादा हुई भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हमें ना एजुकेशन नहीं है कि हाउ टू लुक आफ्टर आवर स्किन। हम स्किन का लुक आफ्टर उस वक्त शुरू करते हैं कि जब कहानी ख़राब हो चुकी होती है। मतलब हमारा ये ख्याल है कि स्किन का लुक आफ्टर या एक एस्थेटिक फिजिशियन के पास आपने जाना है जब आपकी उम्र 40 से ज़्यादा होगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब आप अगर पहले से प्रीएम्प्टिवली आप अपनी स्किन का ध्यान रखना शुरू कर दें इन 20s, तो आपकी एजिंग भी डिले होगी एंड यू विल। आप कहते हैं ज़्यादा रिंकल्स पाकिस्तानियों का मसला होता है। रिंकल्स हैं जी, आपकी स्किन एट्रोफी है, आपकी ओपन स्किन मतलब अंदर की तरफ धंसती रहती है, स्किन फैट डिजॉल्व होता रहता है। आप डाइटिंग करते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपने क्या चीज़ खानी है, वजन तो कम हो रहा है लेकिन चेहरे के ऊपर भी वो इफेक्ट्स आ रहे हैं, फ्रेशनेस खत्म हो रही है। मतलब इवन जो डाइटिंग भी एक साइंस है, आपको क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। आपको सन एक्सपोजर के बारे में हमें नहीं मालूम, हमें अपनी डे टू डे रूटीन्स के बारे में नहीं मालूम। दैट्स वाई हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे जो हजरात हैं, वो नॉर्मल लोगों से जल्दी बूढ़े होते हैं। सर आपने मुझे ये बताना है कि हमारे अंदर एक ये भी बहुत कॉमन मसला है कि जो भी चीज़ आती है हम उसे अन्नेवाह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्रीमें आई, वो किसी ने इस्तेमाल की, किसी ने कहा जी इससे ये इस्तेमाल करने से रंग गोरा हो जाता है, सब पागलों की तरह इस्तेमाल करें हाथों पाँव मुँह पे, और फिर उसके बाद जब वो कालक उन पर पुख्ता हो जाती है तो हमें याद आता है कि ये तो हमने किसी के कंसर्न के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी थी। अब इसी तरह से सीरम्स है, कुछ विटामिन C सीरम्स हैं, कुछ गोल्ड 18 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, इस तरह के सीरम्स हैं, वो भी लोग पागलों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करने चाहिए, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? डॉक्टर से पूछे बगैर विटामिन C सीरम भी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आपने सब 24 कैरेट तो आपके पास भी था। एक तो मैं ये बात कहूँ कि ये जो गोल्ड से कम पे तो मैं रहती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं 24 सीरम की बात कर रही है, वो असली वाले की बात नहीं करी। ये जो क्रीमें थी ना, जो अभी भी ठीक है, अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान में, और चंद एक क्रीम्स ऐसी हैं जो रंग गोरा करने वाली, लुबना ब्यूटी क्रीम्स टाइप्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दे आर $billion इंडस्ट्री, नॉट इवन मिलियंस, $billion इंडस्ट्री। हमारी, मैं एक एस्थेटिक कॉन्फ्रेंस कराता हूँ, बड़ी मशहूर, बड़ी टॉप क्लास कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी एंड सर्जन्स। हमें एक दफ़ा ना इस किस्म की इन क्रीम के एक जो CEO हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र की कि हम पूरी कॉन्फ्रेंस आपकी स्पॉन्सर करते हैं, कि जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड होता है ना, उस तरह का। तो मैंने कहा ये कॉन्फ्रेंस में इनसे करवा दूंगा तो फिर क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी हमारी। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मर्करी, स्टीरॉइड्स, ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं विच आर पार्ट ऑफ द क्रीम। कोई क्रीम अगर आपको गोरा कर रही है विद इन अ मंथ, आप समझ लीजिए उसके अंदर या तो मर्करी है या उसके अंदर स्टीरॉइड्स हैं। एंड व्हाट यू एंड अप इन आफ्टर 1 month इज़ दैट आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, आपकी खून की नालियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और बिकम्स ओवर सेंसिटिव टू हीट एज वेल एज टू सनलाइट। तो ये दोनों चीज़ें इतनी आपको, और वही बात, रिकवर नहीं कर सकती, रिकवर करने में महीनों लग जाते हैं। अच्छा। और दूर से पेशेंट एंटर होता है ना हमारे पास, क्रीमें लगा कर नज़र आ जाता है कि वो एक ट्रांजिशन होती है बहुत रैपिड चीज, रंग साफ
नीचे रंग काला, नॉर्मल स्किन मतलब। अच्छा। उनको लग रहा होता है कि शायद वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको उनके अंदर से दांत भी नज़र आ जाते होंगे दूर से, हर चीज़ नज़र आती है। अब तो स्किन जब पतली होगी तो हर चीज़ नज़र आ गई ना। तो एक तो ये कि क्रीम्स और हमारा, मुझे ये समझ नहीं आता कि एक तो हमारे लोग रंग साफ़ करने में कोई इतने ज़्यादा हद से आगे चले जाते हैं कि वो इसका ख्याल ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने जिस रंग में आपको बनाया है वही आपके लिए बेस्ट कलर है, दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी। दूसरा ये कि हमें ना एज अ नेशन हमें शौक़ है लोगों के ऐब उभारने का। मतलब आप कोई भी एक लड़की टैन कम्प्लेक्शन की किसी सेटिंग में बैठी होगी तो पहला सवाल जो बंदा करेगा कि आप काले क्यों हैं? भाई आपको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने बनाया है? ये चीज़ एक नेचुरल है जिसकी वजह से आप यू टेंड टू गो टू दीज प्रोडक्ट्स। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सिरम्स के बारे में। सिरम्स बहुत सारे सिरम्स मार्केट में मौजूद हैं, फार्मास्यूटिकल भी हैं और ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, जिसमें मैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट या मेजर सिरम्स बताऊं, एक हाइलुरोनिक एसिड का सिरम है, एक नाइसिनामाइड के सिरम हैं, विटामिन सी के सिरम हैं और रेटिनॉल के सिरम्स हैं। इन तमाम सिरम्स की ना एक ख़ास बात, अच्छी बात ये होती है कि सिरम्स डोंट कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स, तो दे कैन बी यूज्ड इन एज अ रूटीन। और विटामिन सी आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करता है, रिजुविनेट करता है। हाइलुरोनिक एसिड का जो सिरम है वो भी यही करता है, पोर टाइटनिंग भी करता है। रेटिनॉल का सिरम एंटी एजिंग रोल है, स्किन की थोड़ी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। रेटिनॉल दे दूंगा, थैंक यू। एजिंग नहीं होती। हाँ, एजिंग नहीं होती। तो अगर आप इन सिरम्स को, मतलब दीज सिरम्स शुड बी टेकन एज द अर्ली ट्रीटमेंट्स जो यंग लड़के लड़कियां यूज़ कर सकते हैं, बट गेट इट फ्रॉम अ रिलायबल ब्रांड। अच्छा, मतलब ये जो कैरेट गोल्ड वाले ये वाली चीज़ें ज़रा ये मार्केटिंग गिमिक्स, ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं। ये दीज आर गिमिक्स। जो चीज़ गिमिक्स के साथ बिक रही है उसके बारे में देयर आर डाउट्स। अच्छा, एक इतना सा सिरम है, इतनी सी बोतल है मेरे पास है भी, मैं आपको दिखा दूंगी। उसको अगर आप अपने हाथ पे डाल के इस तरह करें और लगाएं अपने चेहरे पे तो चेहरे पे कुछ भी नहीं लगता, वो इतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और अगर डायरेक्ट आप उसको अपने चेहरे पे लगाएं तो वो इतनी लिक्विड फॉर्म में होता है कि वो फ़ौरन बहने लग जाता है जैसा पानी बहता है। तो इस तरह के सिरम अब मैंने ले तो लिए इतने महंगे, अब मैं उनको लगाऊं कैसे अपने अच्छा, मैं आपको बताइए तो मैं भी बता देता हूँ। आप तो बहुत गरीब हो यार, आपको सिरम नहीं लगाना आता। डॉक्टर साहब आप इससे बताएं सिरम का। मैं तो सिरम तो जिस तरह ये कह रही हैं ऐसे ही लगाएं। आई डोंट, आप ये करते तो नहीं टपका सकते आप चेहरे पे। नहीं, आई डू इट लाइक दिस। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ये ऐसे करके और बस ये टैप कर दिया। हाँ, अच्छा, ऐसे भी तो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं होना चाहिए कि आप यूं लगाएं। वो इवेपोरेट हो जाता है, वो इतना पानी की तरह है। सिरम तो अल्कोहल बेस्ड होगा या कोई ऐसा वाटर बेस होगा, वो तो एवेपोरेट होगा, इसीलिए तो ये माइल्ड है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप ऐसे करके लगाएं तो वो आपका सिरम होगा, उसमें कोई खास नहीं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए ये क्या चाह रही है कि 1.5-2 साल वो मुंह पे रहे वो और उसको उतारने के लिए भी किसी को बुलाना पड़ता है। कि आप लगाते हैं और वो अब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ, इट शुड मच। कई दफ़ा हम सिरम्स के साथ क्रीम्स भी कंबाइन करते हैं। पहले सिरम्स लग गए, एब्जॉर्ब हो गए, फिर क्रीम लगा ली। मैं तो एक बहुत महंगा तरीन एक मॉइस्चराइजर है, बहुत महंगा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो मॉइस्चराइजर लगाता हूँ, मैंने लिया हुआ इतना चुटकी भर सिंदूर। कितना महंगा है वो? कोई मिलियंस में? इतना है कि जितने आप नहीं आप इससे ज़्यादा महंगे, आप उससे बहुत महंगे। मैं महंगा नहीं हूँ, मुझे लगता है आप अच्छे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, एक थ्रेड की बात, आप यू आर एक्सपर्ट इन दैट, आप थ्रेड प्रोसेसेस में। लोग ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट गुड क्योंकि बहुत किस्म के थ्रेड्स भी मिलते हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एज वेल, और फिर वो कुछ सॉफ्ट थ्रेड्स भी शायद होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सो देयर नंबर ऑफ इट। सो डू यू प्रेफर, आप क्या मानते हैं कि थ्रेड्स का प्रोसेस ठीक है, कराया जा सकता है, और किस लिए कराया जाता है थ्रेड का? अच्छा, पहली बात तो ये है कि थ्रेड्स आर अ वंडरफुल इनोवेशन इस लिहाज से कि ये एक बहुत मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है। कुछ मिनटों के अंदर हम ऐसे फेसेस जो एज्ड फेसेस हैं जिसमें सैगिंग हुई है उनको हम टाइटनिंग कर सकते हैं विद 1 or 2 स्मॉल पंचेस। लेकिन वी डोंट रेकमेंड थ्रेड्स बिफोर 40। उससे पहले अगर कोई बंदा कोई प्रोसीजर्स करना चाहेगा तो वी वुड प्रेफर अ फिलर, और वी वुड प्रेफर एन एनर्जी बेस्ड डिवाइस लाइक हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी विद माइक्रो नीडलिंग, जिस तरह से पॉपुलर हैं सिल्फम या और इस तरह के मॉर्फियस, इस टाइप की मशीन्स।
तो हम ना जनरली वी वुड प्रेफर कि आप बिफोर 40 यू गो फॉर आइदर सम एनर्जी बेस्ड डिवाइस ट्रीटमेंट और सम फिलर ट्रीटमेंट। उसका एक रीज़न है कि जब हम थ्रेड्स डालते हैं तो थ्रेड्स अंदर जाके स्किन को पुल करते हैं और फिर एक उसके गिर्द कोलेजन बिल्डअप होता है, फाइब्रोसिस होता है। तो वो ना वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस एक तरह से इंजरी एंड इंजरी हीलिंग का है। अगरचे इट हैज़ एन रिमार्केबल इफ़ेक्ट, बट अगर आप बहुत अर्ली ये काम शुरू कर देंगे तो वंस यू एक्चुअली रिक्वायर दैट प्रोसीजर, फिर वो प्रोसीजर इतना इफेक्टिव नहीं ये रहता है काफ़ी अर्से तक। यूजुअली जो थ्रेड्स मार्केट में हैं वो साल प्लस रहते हैं, एक साल तक इफेक्ट उनका रहता है, एक साल प्लस। बास थ्रेड्स जो बहुत अच्छे थ्रेड्स हैं वो 1.5 साल भी रह जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने एक और सवाल भी रहेगा तो 1.5 साल रहेगा। मुझे तो जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब ने आते ही मुझे नहीं अभी जरूरत नहीं थी, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कराना है, मतलब एफर्ट शुड बी कंटिन्यूड। मैंने वापस आके आपसे पूछना, आपने एक छोटा सा जुमला बोला था कॉल के बाद, मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा स्किन का ख्याल पहले से रखना शुरू करना। वो ख्याल रखना क्या, वो क्या ख्याल है, वो क्या क्या करना है, आपसे पूछते हैं। कॉलर लेते हैं। तलत आंटी जी हमारे साथ कराची से। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? कैसी हैं आप? बेटा आप लोग बताओ आप कैसे? मैं तो बहुत प्यारा हूँ। नहीं वो तो हो तुम प्यारे, कोई इसमें शक की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो नानी दादी माँ चाची सबको बच्चे अपने प्यारे लगते हैं। हाँ। ये आपने बेइज्जती करके साथ ही जुमला एक और बोल के मुझे दिल में त्रोड़ सा दिया। अच्छा बेटा ये बड़ा अच्छा स्किन के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। जी जी ये मैं सुन रही हूँ। मैं सिर्फ एक जरा थोड़ा सा एक गाइडलाइन चाहूंगी कि जैसे आपका ओल्ड एज हो जाए ना तो उस जमाने में जो है ग़िज़ाओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए स्किन को बेहतर करने के लिए? नहीं सिर्फ स्किन को फ्रेश रखने के लिए। अच्छा ठीक, ताकि वो हमें अंदरूनी तौर पर जो वो स्ट्रेंथ मिले और वो चीजें मिले हमें। ठीक है और दूसरी बात ये कि सवाल तो मेरा और कोई नहीं है, तुम लोगों के सवाल ही माशाल्लाह इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है कि मेरे जहन में खुद ब खुद। अच्छा मैंने चूंकि शुरू में कॉल किए ना इसलिए मैंने सवाल रख दिया, ये यकीनन कोई ना कोई सवाल करता है। ठीक है, हम ये वाला सवाल अभी पूछ रहे। तलत आंटी कराची का मौसम ठीक है, बारिश हुई रात को? नहीं मेरा ख्याल है ऐसी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इतना अब्र आलूद है कि रोजाना लगता है कि ये अलग सुबह है या शाम का वक्त है, ये जब सूरज गुरूब हो रहा है। ये इस तरह का मौसम है। लेकिन कल हल्की सी जो है ना एक गर्मी सी हुई थी, कल यहाँ पे काफी गर्मी हल्की सी महसूस हुई थी, वरना ये कि यहाँ तो हमें हर पल हर घंटा महसूस हो रही है। क्या हो रहा है कराची? क्यों है कराची? पंखा बहुत स्लो चला रहे हैं, मतलब इतना मौसम आ गया है कि पंखा स्लो। वो कह रही है ठंडक नहीं है कराची में, कहीं ठंडक होती है कभी? ठंडक कल की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। वरना ये कि मैं तो जो है ना पंखा बिल्कुल, क्योंकि मेरा एसी है मगर मैं एसी चलाती नहीं हूँ। अब आप औकात भी नहीं रही एसी चलाने की तलत आंटी। अब एसी इंशाल्लाह ताला बंद रहेंगे, अब वो शॉपरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अब जो हालात हो गए। और मैं तो एसी की शौकीन भी नहीं हुई, तो मेरे हस्बैंड को तो आप पे चली गई हैं। हमें भी सेम गुर्बत वालों को शौक ही नहीं होता, हम शौक खुद ही मार देते हैं। बहुत शौक है एसी चलाने का, बहुत सारा प्यार। असल में नेचर से ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। हाँ सेम ये आदत डाल। अल्लाह मियां आपको खुश रखे बेटा। आमीन। आप लोग बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपने सब साथियों को और अपने प्रोड्यूसर को और अपने तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ। आपको भी बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया। नाहीद हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग नाहीद जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और हलीमा का क्या हाल है? वो भी ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बात करनी है डॉक्टर से कि मेरी स्किन का बहुत मसला है। तो वो स्किन जो है ना पतली हो गई है, तो जो है ना इस तरह होता है ना किसी टाइम पे जलनी शुरू हो जाती है, सार पैना शुरू हो जाता है इससे। आपने वो ताबिंदा क्रीम तो नहीं लगाई? ताबिंदा ब्यूटी क्रीम? नहीं मैंने लगाई है, बस कर दे। आपने लगाई है, आपने कहा मैं फौरन चिट्ठी हो जाऊं नंद की शादी के लिए, और फिर ये हो गया आपके साथ, यही हुआ है? नहीं मैंने कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। हाँ ये है कि कॉटन पाउडर वगैरह लगा लेती रही है, लेकिन और कोई क्रीम नहीं लगाई। क्या लगा? तो वो वाली गोबम बम। तो अब जलन होती है स्किन पे, और जलन की सब कुछ होएगा जी क्रीम तुसी ला लेती ने। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि अब आप क्या सवाल क्या था? सवाल क्या है? जलन होती है ना अब
जलन कहाँ, दिल में या स्किन पे? जलन हो रही है और सारी मतलब ना स्किन पे सारी मतलब पहना शुरू हो जाता है और ऐसे जैसे ना चीजें चुभती है ना, चुभकर पहने शुरू। कहाँ दिल में चुभ रही है, स्किन में चुभ रही है? नहीं, दिल में नहीं चुभ रही, स्किन में। ये कब होता है? जब आप चूल्हे के पास जाती हैं तब ज्यादा चुभन होती है, या कभी किसी अमीर शख्स को देखती है तब जलन होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन है कि जब मैं कोई ऐसी क्रीम भी नहीं लगाती, लोशन वगैरह लगा लूं थोड़ा बहुत, तो जो है ना स्किन ज्यादा जलना शुरू हो जाती है। सर आपने कुछ पूछना है? नहीं समझ गए। थैंक यू। उम्र पूछ ले उनसे, आपकी एज क्या है? मेरी एज होगी तकरीबन 55 साल। 55 साल कितनी होती है? 55। अब तो बस सैरत जलन तो होगी, अब रहने दे, अब जान दो। हुमायूं बिहेव योरसेल्फ। है ना ईद आंटी क्या कहती है? छोड़े आप, क्या करना? नहीं ना, फिर स्किन तो सही होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मजाक कर रहा सही करा के छोड़ेंगे हम, आप फिक्र माँ सदके ते माँ वारी तमा थी, हाँ, बस सब कुछ करके माँ सदके कर दिया करो। तो अभी आपका प्रोग्राम इतने शौक से देख रही हूँ और इतना प्यार से आपका शो देखती हूँ, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे। बस आप फिर लिफाफे में डालें चंद महंगे पैसे और भिजवा दें अगर आपको अच्छा लगता है। आप मेरी शादी पे आएंगी? जरूर, इंशाल्लाह बुलाओगे तो जरूर आऊंगी यार, शादी पे क्यों ना बुलाए, हमें बुलाए ना। लेकिन सिर्फ सलामी वालों को बुला रहा हूँ, सलामी लाएंगे। शादी तो कर लें आप पहले। डॉक्टर सर आप आएंगे? आप सिर्फ सलामी वाली शादी करेंगे कि एक्चुअल शादी करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ सलामी वाली शादी करूंगा, शादी नहीं होगी, सिर्फ दुल्हन नहीं होगी, मैं बैठा हूँ और सिर्फ सलामियाँ ले रहा हूँ। चलो आप कर लें शादी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी शादी पे पहुंचूंगी मैं, ठीक है, सलामी के साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले, ख्याल रखें नाइद आंटी। 55 साल की लगती नहीं हूँ मैं, आपको ये बात। आखिर में निकली आप लड़की ना, देखा दिल को जो आपकी जलन हुई है ना अभी नजर आ गई मुझे। आपके लिए बहुत सारा प्यार, मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया? करने के लिए आप हमारे लिए आज भी 25 साल की हैं। कौन? मिसेस फारूक हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्यों नहीं बताया ये बात? काफी आप मसरूफ थे उस वक्त। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी शुक्र है खुदावंद का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है। पहले मैं जब सुबह अपना टीवी ऑन करती थी ना, हम कोई और प्रोग्राम देख लेते होते थे, वो वाला जहाँ पे दुल्हने बनती हैं, जहाँ पे दुल्हने बनाते रहते 24 घंटे। वो मुझे लगता है प्रोड्यूस वो बाहर भेज रहे बना के, क्योंकि इतनी कहाँ जा रही है दुल्हने? मेरी तो शादी नहीं हो रही, कहाँ जा रही है वो दुल्हने? कोई बात नहीं भाई, हम आपके लिए दुआ गो हैं, खुदावन करेगा कि आपको इंशाल्लाह, आमीन 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 सदके। और डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वो कह रही हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। जी शुक्र है खुदावन का, मैं ठीक हूँ। सर मैं पूछना चाहती थी कि स्किन हमेशा जो हमारी, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉलर्स बात कर रही थी कि भाई स्किन चूल्हे के सामने जाके हमारी बड़ी हीट अप हो जाती है एकदम से ना, जैसे स्किन में से कोई वो क्या कहते हैं पंजाबी में सेक या निकलना शुरू हो जाता, तो उस टाइम चेहरे में सुर्ख, एकदम चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो क्या ये भी वो फॉर्मूला क्रीम्स लगाने की वजह से होता है, या हमारी स्किन की अपनी कोई हीट होती है, कोई चीज होती है जो चेहरे पे नजर आने लगती है? ठीक है जी, ठीक है, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ नरगिस आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मां सदके ते प्यो डसके। मेरा ख्याल है इतने ते मां भी डसके ते प्यो भी डसके, इतने सारे डसके हो रहे हैं। आज तो मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं तैयार भी बहुत हूँ, मेरे तो आपको नजर आ रहे जो तलवारें मैंने निकाली वाइट आ गई हैं, जुराबे भी वाइट आ गई हैं। मुझे सबसे ज्यादा वही है। आज मैंने हुमायूं को आते ही बताया कि कल मैंने और आपने मिलके हुमायूं को कितना याद किया है। हमने गिफ्ट की भी प्लानिंग कर ली है, सब कुछ तैयार है, बस सब कुछ तैयार है, बस अब केक आने की देर है। और लिफाफा भी मैंने खरीद लिया। लिफाफा कैसी तबीयत आपकी नरगिस आंटी? कौसर कैसी हैं? ठीक है? कौसर अभी तक आई नहीं है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस गले की ऊंच नीच चलती रहती है। आज आपने टो देना कौसर। अगर कौसर ना आई ना तो फिर गले के अलावा भी बहुत ऊंच नीच हो जाएगी। क्या गला खराब हो गया आपका? बस सीजनल वायरल, आपको पता है। थोड़ा सा ना गर्म पानी में शहद डाल के पिए, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मास्टर के मेरे बच्चे को देखो कितना ख्याल है ना। देखने में बहुत अच्छा हूँ, आपने मुझे समझा ना।
नहीं मैं तो समझती बहुत, तो मैं अभी भी प्रॉपर्टी आप ही के पास है किसी और को तो नहीं थी। ये प्रॉपर्टी ने बड़ा काम खराब किया। जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकली, प्रॉपर्टी, पैसा, लफाफा, तोहफा, तोहफे, मेरा दिल करता है ये प्रॉपर्टी बेच के ना इन 3 बच्चों को, 2 मेरे और 1 के, इनको तुर्की भेज दूं और इनके बालों के मसले हल कर दूं। हाँ एक मेरी, तुम्हारी नहीं। चल हलीमा सांस चढ़ी ना कैसे? और मैं मुझे आपने निकाल दिया मक्खन में से बाल। मेरी जान आप तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाजे हुए हो ना बालों से। मैं कह रही हूँ 3 बच्चे मेरे, 2 मेरे और 1 ये, इनके बालों के लिए टर्की भेजना है इनको। अब आपने भेजना है, ये बातें नहीं करनी है आपने। डॉक्टर साहब आप भी बालों का इलाज करते हैं? जी मैं ट्रांसप्लांट भी करता हूँ। आप इधर पैसे इधर थोड़ा सा नवाजिश करें। डॉक्टर अशर से बेहतरीन डॉक्टर कोई नहीं है, मुझे डॉक्टर अशर से बेहतरीन डॉक्टर कोई नहीं लगता। आपने क्या करना है, आप इजी पैसा अकाउंट इनको बताएं और आप इनको पैसे भेजें, मेरा इलाज हो जाएगा। नहीं मेरे 2 बच्चे भी तो है ना, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं, इसलिए वो भी बेचारे छोटे दोनों बेटे। हम इनसे बात करते हैं, मैं इनसे बात करती हूँ, वो एक के साथ एक मुफ्त वाला डिस्काउंट भी दे देंगे, तब तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 2 के साथ एक फ्री कर। हाँ 2 के साथ एक डॉक्टर साहब ऐसा फ्री वाला मैं ही हूँगा। जिसको एक कहते हैं चूंगा कहते हैं ना, हाँ तो चूंगे का फिर बाल थोड़ी माशाल्लाह। आजकल तो मेरा ख्याल है इतना स्किन वाले डॉक्टर्स के पास रश हो रहा है ना, कहीं नहीं हो सकता। नरगिस आंटी आपको बताऊं, लिटरली ये कहने की बात नहीं है, मैंने कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की। डॉक्टर अशर इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन पाकिस्तान, जस्ट नॉट इस्लामाबाद पिंडी। आपको अगर अच्छा डॉक्टर चाहिए, देखो उसे फौरन आपके ऊपर कैमरा उन्होंने डाला और फिर वो डॉक्टर अशर ऐसे हो गए जी मैं ही हूँ। तो बेहतरीन डॉक्टर है, अगर आपने कभी जाना हो। आप तो मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत होंगी, सुंदर होंगी। अमीर लोग वैसे प्यारे होते हैं, आपको तो नहीं होगी, अमीर लोग वैसे प्यारे होते हैं। और जिनके पास लिफाफे हो तो सोचो वो कितने प्यारे होते हैं। वो कितने प्यारे, वो तो सबसे ज्यादा हसीन होते हैं। आपने कोई सवाल पूछना है? कभी मैंने सवाल यही पूछना है कि आफ्टर 50 जो सीरम्स यूज होते, वैसे मैंने इनके सीरम्स यूज किए हुए, मेरे हस्बैंड लाए थे इनके क्लिनिक, उन्होंने विजिट किया था शायद, तो माशाल्लाह इनके रिजल्ट्स टॉप ऑफ द लिस्ट है, बहुत अच्छे सीरम्स हैं इनके भी। और मुझे मतलब ऐसा जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन आपको पता है भी कुछ लगा करें हाँ। कि बंदा कहता है कि होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर चीज एज के साथ अच्छी लगती है। नहीं ना, अगर जवान हो जाएंगे तो जवान किधर जाएंगे? बिल्कुल सही बात करिए, सही बात करिए। अब आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, आपने कुछ नहीं लगाना, आपने बस हमें लिफाफे भेजने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारी मोहब्बतें। सलामत रहे, इसी तरह खुश रहे, हंसाते रहे। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बहुत सारे सवालात आपके हैं, जिसमें गजा के बारे में भी आपने पूछा जलन हो रही है, हालांकि क्रीम लगा के जलन हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ वापस आते कहीं मत जाएगा। रहती है हमारे साथ है डॉक्टर अशर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कौन सो क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे साथ है जी डॉक्टर अशर मौजूद। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या वो फीडबैक देंगे कि यार देखो कल जिस तरह मुझे कॉल आई थी कि मैंने जब पर्सनैलिटी उनकी देखी तो भी रख लेते, फिर मैंने बाद में देखा वो पता नहीं क्यों नहीं कॉल आई, मुझे गुम गया मुझसे। डॉक्टर अशर सबसे पहला सवाल तलत आंटी ने पूछा था कि ऐसी क्या ग़िज़ाएँ हैं जो हम खाएं तो वो बेहतर होती है स्किन के लिए, ड्यू रिकमेंड? जैसे डॉक्टर अशर भी वो चीज़ें ज़रा मंगवाते होंगे, ज़रा फ्रिज से वो तो लेकर आना क्योंकि वो स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें विच आर गुड फॉर स्किन यू शुड ईट? देखें स्किन हमारे ना एक मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, बल्कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। और बॉडी में ना जितना मेटाबॉलिज्म होता है, जितना तोड़ फोड़ होती है, वो रिप्लेनिश करते हैं उसको प्रोटीन्स। तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो स्किन, हेयर और नेल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन हमारे ग़िज़ा में अंडे में है, दूध में है और गोश्त में है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन इन तीनों चीज़ों का। चिकन इज गोश्त, मतलब मीट, मीट इन एनी फॉर्म। आजकल मेरे ख्याल में चिकन भी गोश्त ही है। हाँ, मीट इन एनी फॉर्म इट इज़ प्रोटीन। दूसरी चीज़, हमें ना बहुत सारे ना एसेंशियल वाइटामिन्स की ज़रूरत है। वो वाइटामिन्स हमारी ना बॉडी मेटाबॉलिज्म में मुख्तलिफ मौक़ों पे ज़रूरी होते हैं। तो वाइटामिन्स का गुड सोर्स इज़ फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। तो अगर आपकी डाइट में अंडा, दूध और गोश्त है और साथ थोड़ा सा तड़का है फ्रेश फ्रूट्स का और फ्रेश वेजिटेबल्स, नॉट द कुक्ड वेजिटेबल्स,
द फ्रेश वेजिटेबल्स का है तो आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं which will help you. स्पेसिफिक है नाम कि ये वाले वेजिटेबल्स है, ये वाले फ्रूट्स नहीं, बट इट्स ऑल मतलब मींस सैलड, क्योंकि जब एक वेजिटेबल कुक हो जाती है तो उसके अंदर विटामिन्स नहीं रहते, वो फिर फाइबर है, वो फिर आपके इंटेस्टाइन और मैदे के लिए अच्छी है। बट अगर आप विटामिन सोर्स निकाल रहे हैं तो आप खीरा, प्याज, टमाटर, इनका जो एक आप सैलड में डाल के खाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। इस तरीके से जो मौसम का फूड, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्याज को सिरके में डाल के खाते हैं रोटी के साथ, और वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके मैदे को ठीक रखने का, आपकी स्किन को ठीक रखने का, ग्लो रखने का, क्योंकि सिरका भी है और प्याज भी है, सिट्रिक एसिड। हाँ, दिस आल्सो गुड। मतलब देखिए हर चीज़ का ना अपनी अपने जगह पे अफादियत है। जो चीज़ अच्छी नहीं है डाइट के लिए वो जंक फूड है कि विद हाई ग्लाइसेमिक कंटेंट, बहुत ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू। जब आप ओवर बर्स्ट ऑफ कैलोरीज लेते हैं तो वो गैर ज़रूरी आपको मेटाबॉलिज्म भी तेज़ करती है, वज़न भी बढ़ाती है, और कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, क्योंकि वी डोंट रिक्वायर एक्चुअली द फैट फॉर आवर स्किन। आप कॉल की तरफ जैसे चिया सीड के बारे में कुछ चिया सीड इज़ ऑल्सो गुड। मुझे उसके कॉन्टेंट्स के बारे में नहीं पता, अ न्यूट्रिशनिस्ट वुड बी, बट चिया सीड हैज़ अ लॉट ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स। तो वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, आई एम सॉरी। वापस आके आपने बताना है कि जो दूध से ज़्यादा होता है। अच्छा, वापस आके आपने बताना है जो स्किन उनकी जल रही है बिकॉज ऑफ दैट क्रीम, और वो कहती है कुछ भी लगाती है, वो बताएंगे, लेकिन आई थिंक विल टेक। हाँ जी, हमारे पास जी कॉलर हैं गुजरावाला से, फरी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है फरी? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हमायूं से कहूँगी, हमायूं हमने कल आपको बहुत मिस किया। हाँ, और मैंने कल इनसे ये भी गिला किया कि आपका सोफा क्यों उठा दिया। ये थी वो। हाँ। फरी आप मेरी, मैं सदके माँ वारी ते माथीवा। अच्छा, आप लोग ये बताया कि ये माथीवा का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये मेरा है फजूल, हाँ, बस अपनी तरफ से बनाया हुआ है। अच्छा, नहीं वाकई हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं ये भी कहूंगी हलीमा ने प्रोग्राम बाकी बहुत अच्छा रन किया था। हाँ, नहीं मैंने बहुत सिखाया है, मैंने बड़ी कोशिश की है इसे सिखाने की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं अब सीख गई है ना फरी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं वो हम यूज्ड टू हो गए हुए हैं ना कि आप दोनों के साथ। मुझे तो अब ये है कि मेरा तो सुबह सब चले जाते हैं और मैं होती हूँ, प्रोग्राम होता है और चाय का कप होता है। फरी जी, आपने ये शो चलने नहीं देना अगर मैं इसमें ना हूँ, आपने इसकी बुराइयां शुरू कर देनी है। जब तक इस शो में मैं हूँ आपने इसकी मशहूरी करनी है। नहीं, जिस दिन आप मुझे गायब देखे आपने तबाह बर्बाद कर देना है इनको, निस्तो नाबूद। मैंने सोफे का गिला किया था, आप हलीमा से पूछ सकते हैं। मैंने हुमायूं को आते ही साथ सुबह सारी वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट दे दी थी कि किस ने कॉल करके क्या क्या। ये आपकी मोहब्बतें और प्यार है, यकीन माने मुझे। इमेजिनेशन में भी आपको सोफे पे ही देख रहे थे बैठे। इतनी मोहब्बत ना करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं होते बर्बाद, आपके साथ इतनी दुआएं। और अच्छा, आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ, पेपर जो था? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत 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 अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं होती हैं, मैं तो वैसे सीना तान के जाता हूँ कि जी दुआएं हैं, मुझे पता है। अच्छा, एक और बात करनी थी कि सब चले जाते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं फिजिकली उधर ही बैठी हुई हूँ जब कॉल कर लेती हूँ। ये आप ये बैठी हुई हैं इस टेबल के पास? ये यहाँ पर नजर आ रही हूँ। हाँ, आप हैं। वो होते हैं ना जो घड़ी बांध ली, जो एक फ्रेम में बांध लेता है और वो गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। मैं भी वही हूँ। हाँ, वही है। हाँ, अच्छा, लेकिन बच्चे गिला कर रहे थे कि सैटरडे संडे को भी आपका प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी कॉल कर सके। यार खुदा का वास्ता है, वैसे मैं भी कहता हूँ होना चाहिए, पैसों की बस सख्त जरूरत है। अल्लाह का वास्ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का वास्ता। हम भी चाहते हैं कि हम एक दिन सो जाए। साथ एक प्यार बता रही हूँ कि वो रिपीट में देखते हैं, रिपीट में तो देखते हैं, लेकिन वो चिचियां बट रहे होते हैं कि हम कॉल नहीं करते। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, सैटरडे संडे को ये प्रोग्राम एडिट भी इस तरह करते हैं कि हलीमा और मैं भी पता नहीं बात तो रान की कर रहे होंगे, फौरन से पता नहीं सोफे से हम इस गमले के पास बैठे होंगे। मैं कहता हूँ इतनी जल्दी ट्रांजिशन हुआ कैसे कि पहले खड़ा। सैटरडे संडे रिपीट भी देखते हैं? यार मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, जो है ना, मैं एनालिसिस करता हूँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम की। आप तो बस अन्य वहाँ आ जाती है ना यहाँ पे। मैं एनालिसिस करता हूँ। ये है कि आप दोनों के साथ इस प्रोग्राम में रौनक है। बेशक बेशक। कोई भी एक मिसिंग होगा तो हम उसको मिस करेंगे, ये बात है, या आप हो। बिल्कुल दुरुस्त बात। सोफा नहीं उठाना चाहिए था, आप इस बात का नोटिस करें। इस पे जरा मैं पिटीशन दायर करता हूँ। नहीं, आपकी प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सब जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन है,
वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम यहाँ पे एक एक बंदा अच्छा है सिवाय उसामा के, सब अच्छे नहीं। उसामा सुमन बुकमुन होता है जब मैं सुबह सलाम करता हूँ, पे लेके आना चाहिए और उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक दिन हम लोग जिस दिन हम अपनी कोई गोल्डन जुबली बनाएंगे ना, उस दिन हम अपनी सारी टीम को बुलाएंगे और उनको यहाँ बिठा के जो है ना आपके साथ मिलवाएंगे। मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। वैसे इन्होंने बहुत अच्छा आपको चुना कि आप अगर स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी माशाल्लाह अपनी स्किन इतनी ग्लो कर रही है कि आपके पेशेंट में इजाफा हो जाएगा। ये तो जी जरूरी है। आप खुद क्या यूज करते हैं, हमें ये बताएं। आप खुद क्या यूज करते हैं? ठीक है, डॉक्टर साहब से ये राज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या यूज करते हैं। राज पूछे। और मैंने ये पूछना था कि जो यंग बच्चियां हैं, मतलब जैसे मेरी बेटियां भी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो उनकी स्किन की हिफाजत के लिए कोई मतलब थोड़ा सा बता दें कि जो ज्यादा सा बता देंगे, कोई मसला नहीं, ज्यादा सा बता देंगे, अभी ज्यादा सा बता दें। बहुत शुक्रिया फरीद, बहुत शुक्रिया। सॉरी बेचारी कॉल कट गई, सो सॉरी। सायरा की कॉल है। गुड मॉर्निंग सायरा, जल्दी से कॉल है ताकि डॉक्टर अशरफ से बहुत सारी बातें करनी है। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं वैसा हूँ जैसी आप हैं। अच्छा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं आपसे भी ज्यादा अच्छा हूँ। ये आपसे किसने कहा? ये खुशफहमी है आपकी शायद। ना करे सायरा, ऐसे तो ना क्या करे। आप सबको कहते तो हम क्यों ना फिर आपसे कहें? सायरा मेरा तो सीन और है ना, देखिए मैं तो डिफरेंट सा अच्छा सा बंदा हूँ। चोरों को पड़ गए मोर, मोरों को पड़ गए। नहीं, सारे डिफरेंट और अच्छे ही हैं। आप अपनी खुशफहमियों में कहीं खोए हुए लगता है। नहीं यार, अच्छा कहूँ, गुनहगार आदमी हूँ। कितने आप आए ना अपनी लाइन पे आके मेरे घर से पहले आप कुछ कह दें जी। उन्होंने सोचा कि मान लेता हूँ, इसी में आफियत है। सही। अच्छा, प्रोग्राम माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज डॉक्टर साहब को ज्यादा बात करने दें, क्योंकि वो बहुत काम की बातें बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने नहीं, मेरा क्वेश्चन तो ले लेना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो हेलो जी सुन रहे। हाँ, मेरी आईज के नीचे जो है ना डार्क सर्कल थोड़े से हो गए और थोड़ी सी आंखें जो है ना अंदर को चली गई हैं। मैं मोबाइल थोड़ा ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है। तो एज मेरी 35 है और आईज का काफी ये मसला बनता जा रहा है। आपने कुछ पूछना डॉक्टर साहब? नहीं, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैं आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मैं स्किन जलने से शुरू करते ताकि जल्दी रैपिड फायर हो। स्किन जलना जो तो पहले भी हमने बात शुरू की थी ब्यूटी क्रीम्स की, जिनके अंदर मर्करी और स्टीरॉयड है, स्किन को पतला करती हैं। जब स्किन पतली होती है तो वो ओवर सेंसिटिव होती है, धूप से भी और हीट से भी। इसका ट्रीटमेंट ये है कि एक तो ये कि वो क्रीम्स आपने आइंदा कभी यूज़ नहीं करनी। नंबर 2, आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि धूप के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स सन ब्लॉक रोक लेगा। फिर आपने अच्छे से कोई मॉइस्चराइज़र लेना है जिसको आपने यूज़ करना है स्किन के ऊपर। फिर आपको कुछ सीरम्स और क्रीम्स चाहिए जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, जिसके अंदर विटामिन सी हो। ये स्किन को रीजनरेट करने में मदद देंगे। और ये सारा जो प्रोसेस है ये कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। इन 3 से 6 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने दोबारा उस तरह की क्रीम्स या कोई और स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम, कोई आपको फार्मूला क्रीम देता है, उसको नहीं इस्तेमाल करें और ये चीज़ें करें ताकि स्किन वापस आपकी नॉर्मल हो सके। आप क्या यूज़ करते हैं? आपसे पूछा गया था आपकी। अच्छा, मैं मेरे लिए अच्छा अल्लाह का शुक्र है, तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से ही कुछ एजिंग कम है, अगरचे मैं हूँ काफ़ी सारे उम्र का, तो लेकिन काफ़ी सारी उम्र का, लेकिन हाँ, चूँकि मैं एक एस्थेटिक डॉक्टर हूँ तो मैं भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराता हूँ। और ये नहीं बताऊँगा कि क्या क्या कराया हुआ है, लेकिन कराता हूँ क्योंकि देखिए बात ये है कि अगर आपसे कोई क्लेम करता है अ पर्सन हु इज़ 55 और 60 एंड ही लुक्स यंग और वो कहे कि नहीं मैं नेचुरली ऐसे हूँ, तो वो झूठ बोलता है। मतलब यूजुअली हमारे जो पेशेंट्स हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं वो कभी आपका इश्तिहार नहीं लगाते। उनसे कोई तारीफ़ करता है वो कहते हैं कि आजकल मैं अपनी डाइट इम्प्रूव कर ली है एंड आई एम स्लीपिंग वेल एंड सब कुछ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये दैट्स ऑल्सो अ गुड आंसर। लेकिन ये कि इन द बैक ऑफ माइंड अगर आपको मालूम है कि आपको थोड़ी सी डॉक्टर की मदद लेनी है टू लुक यंग एंड टू से दीज वर्ड्स, तो आप ले लें मदद। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव हो। वो बहुत मिनिमली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स भी ऐसे हैं कि जिनसे आप अच्छे लग सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के अलावा क्या ख्याल किस तरह रखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
डाइट तो एक हमने डिस्कस कर ली, डाइट के अलावा एक रूटीन्स हैं, मतलब डे टू डे रूटीन। एक सवाल था कॉलर का कि मेरी यंग लड़कियां उनके लिए क्या। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सन एक्सपोजर। दुनिया भर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी एजिंग स्ट्रेटजी है वो है सन ब्लॉक का यूज़। सन ब्लॉक जो है ना वो धूप के इतने सारे मुज़र असरात, फ़ायदे भी हैं लेकिन मुज़र असरात भी हैं कि जो आपके चेहरे पे ज़ाहिर होते हैं। तो आप एक रूटीन बनाएं कि आप बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक लें। सन ब्लॉक सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है, इसको कहते हैं SPF। SPF कम से कम 50 से ज़्यादा होना चाहिए, यूजुअली 4 to 5 आवर्स का इसका रूटीन है। दूसरी चीज़ जो आपने स्किन रूटीन में डालना है वो है मॉइस्चराइज़र, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है जैसे कि टीन एजर्स की है तो दे शुड यूज़ सम वेरी माइल्ड काइंड ऑफ लोशन, नॉट अ क्रीम। और जो 40s या 30s में ख़वातीन हैं दे शुड यूज़ अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। ठीक है। फिर जी एक इम्पॉर्टेंट और हमारी स्किन रूटीन की चीज़ है वो है टोनर्स। टोनर्स भी इस तरह के लोशन टाइप होते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो स्किन की सफाई भी करते हैं, पोर की टाइटनिंग भी करते हैं और उसकी वजह से स्किन रिजुविनेट और हेल्दी। सीरम और टोनर में सीरम नहीं, टोनर कुछ और होता है। टोनर एक केमिकल है जो स्किन की टाइटनिंग करता है और रिजुविनेट करता है। सीरम लेकिन सर उससे भी स्किन पतली नहीं होती? नहीं, नहीं पतली होती। और जो सीरम्स हैं, सीरम्स आर एक्चुअली अ बेस, जो अल्कोहल है या वाटर है उसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट डला हुआ है। जिस तरह से विटामिन सी, मैंने आपको काफ़ी सारे सीरम्स के नाम बताए, वो थेरेप्यूटिक ऑप्शन है। ये टोनर्स, मॉइस्चराइजर्स, सन ब्लॉक, क्लिनजर्स, फेस वॉशेस, दीज आर ओवर द काउंटर थिंग्स कि जिनको अब मेकअप जो लोग करने के आदी हैं, अगर वो मेकअप को साफ़ नहीं करेंगे तो उनके ना वो मेकअप आपके पोर्स के अंदर चला जाएगा, इट विल क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट्स। तो आप जो मेकअप करने वाले हैं दे शुड क्लेंस देयर मेकअप, दे शुड रिमूव देयर मेकअप। 12 से 16 घंटे के बाद भी अपना मेकअप नहीं उतारते और उसी में सो जाते। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपको आपकी एजिंग ज़्यादा होगी, आपकी स्किन अपनी हेल्थ पहले बहुत ज्यादा हो रही है, उतार के ना नहीं इतना ना करें, थोड़ी देर के बाद। अच्छा, मुझे एक बहुत बुरी आदत है डॉक्टर अशर कि मैं मेकअप नहीं उतारता, मुझे याद भी नहीं रहता। मैं बस जाकर रात को घर जाऊँ तो मुंह धो देता हूँ, मैं धुल जाएगा। मैंने कभी उतारा नहीं है, मैं मुंह धो के उतारता हूँ। नहीं, अगर देखें एक हल्का सा कोई मेकअप करना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर एक हैवी मेकअप है लाइक यू आर सिटिंग इन अ टीवी शो, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द मेकअप प्रॉपर प्रोसीजर। मुंह धो के भी उतर सकता है? नहीं, मुंह धो के इतना अच्छा नहीं उतरता जितना एक क्लींजर उतारता है। तो अब मेकअप को उतारने के लिए क्लींजर यूज़ किया जाता है। यू शुड आप इसकी आदत डालें कि आप चेहरे को क्लींस करें आफ्टर मेकअप, क्योंकि आप मुंह धोने के बाद भी अगर कुछ अपने वेट वाइप से या करें ना तो आपको पता लगता है कि बेस उस वक्त भी लगी हुई होती है, चाहे आप जितना मर्जी रगड़। तो वेट वाइप से भी उतार सकते हैं मेकअप के? नहीं उतार सकते हैं, अगर कुछ और नहीं है तो आप उतार सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट प्रेफरेबली अ क्लींजर, preferably a cleanser. Oh my God, ये मुझे बिल्कुल भी लगता था इतना important चीज़ नहीं, but sunblock is the most important. Sunblock is the most important. Number 2, moisturizer is the second most important. Then a face wash or cleanser is important. Then toners are important. ये वो routines हैं कि जो हर एक use कर सकता है, and if you start early तो आप इससे अपनी एजिंग बहुत हद तक डिले कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो घर के एक बात आपसे पूछूं, आप मॉइस्चराइजर कब लगाती हैं, किस टाइम, रात को या सुबह या दोनों टाइम? नहीं, मैं दोनों टाइम नहीं बल्कि 3 टाइम लगाती हूं। ठीक है, रात को बस लगा लो, सुबह भी आप लगा सकते हैं। मैं जैसे अभी जब वापस घर जाती हूँ तो तब भी वजू करके लगाती हूँ और फिर रात को सोने से पहले भी लगाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आप अपनी स्किन टाइप का अंदाजा करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कि आर यू हैविंग एन ऑयली स्किन, आर यू हैविंग अ मिक्स स्किन, कहीं पे ऑयली कहीं पे ड्राई, और यू आर हैविंग अ प्योर ड्राई स्किन। अच्छा तो फिर आप चूज करें अपनी। सॉरी कथा कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि माशाल्लाह से जो आप जैसे लोग हैं वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, उनको पे नहीं किया जा सकता। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। लोग चाहते हैं टोटके या कोई ऐसी चीज़ जो घर में मौजूद है। मैंने आपसे एक टोटका पूछना है कि वो किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर अशर महंगे नहीं, हम मजाक में कह रहे हैं आपसे, ये जस्ट जोकिंग का पार्ट ताकि हम लाइटर मोड में करें। डॉक्टर अशर बहुत फिट है, नॉट एक्सपेंसिव, ही इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, यू कैन गो। और मैंने तो सोच लिया कि मैंने इनके दामन के साथ अपने आप को इस तरह बांध लेना है, चोली दामन, क्योंकि आपको माशाल्लाह जो नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, लोग तो इम्प्रेस हो गए। मैं इम्प्रेस भी हो गया। और हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है। फरहाद भाई को पता नहीं क्यों अजीब सी मौत से पड़ गई, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, वापस आते कहीं मच जाएगा।
यंग और तवाना और जी वेलकम बैक टू द शो। इंशाल्लाह आप यंग और तवाना रहेंगे, लेकिन जाहिर है हर इंसान की एक एज होती है, उसके बाद जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर साहब, जो प्रोसीजर्स ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी हमने ऐसे देखे हैं जिनके फिलर्स ख़राब हो गए, जिनकी नाक जो है वो जाहिद की यार बेचारे जाहिद मुझे बहुत पसंद है। वो खुद ये बात कह चुके हैं कि मैं मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपनी नाक ठीक कराने की कोशिश की और वो ख़राब हो गया, वो बहुत ख़राब हो गई है। जिस तरह साजिद जादू लगते हैं मुझे, उन्हीं एक फिल्म आई थी जादू। अच्छा नहीं, फिजिकल अपीयरेंस मतलब आमने सामने देखने में इतने अजीब नहीं लगते, थोड़े शायद टीवी पे इससे ज़्यादा लगते हो। साजिद हसन है, उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की कोशिश की, वो ख़राब हो गया, फिर उन्होंने बाद में किसी और से एक प्रोसीजर कराया जिससे उनकी स्किन जो है वो ठीक हो गई है, लेकिन बाल अब उस जगह पे बंजर ज़मीन पे नहीं उग सकते, उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो ख़राब हो जाते हैं, इनका क्या है, ये ख़राब क्यों होते हैं, कोई रिवर्सल है उससे? दो तरह के एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, एक है एस्थेटिक सर्जरीज या कॉस्मेटिक सर्जरीज, एक हैं मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स। वी आर डूइंग मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स। अच्छा, जो ख़राब होते हैं प्रोसीजर्स, जो रिवर्स नहीं होते, वो सर्जिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी नाक बनवाई, डॉक्टर ने आपकी नाक ठीक नहीं बनाई, हड्डी ठीक नहीं हो सकी, तो वो परमानेंट है। अब दोबारा सर्जरी होगी तो वो चीज़ ठीक होगी। इस तरह से आपने फेस लिफ्ट कराया, फेस लिफ्ट करा लिया आपने, और वो फेस लिफ्ट बैलेंस नहीं हुआ, एक तरफ ज़्यादा खिंच गया, एक तरफ से कम खिंच गया। ये भी होता है जी, मतलब अब हर तरह का सर्जन आपको मिल सकता है और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स आर नाउ एंटरिंग इनटू डर्मेटोलॉजी, और वो अपनी सर्जरी छोड़ के इन प्रोसीजर्स पे आ गए हैं। बिकॉज ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं, नंबर 1, ये आपकी चेंज, आपके फेस में बहुत मेजर चेंजेस नहीं लेके आते, और नंबर 2, जो भी चेंज आपको पसंद नहीं आती तो दैट कैन बी रिवर्स। फॉर एग्जांपल, फिलर्स हैं, फिलर्स को रिवर्सल है हाइलुरोनिडेज के साथ। हाइलुरोनिक एसिड के फिलर होते हैं जो हमारा स्किन का कंटेंट है, वो उसका एंजाइम है उसको डिसॉल्व करने का। यू कैन डिसॉल्व द फिलर्स। एज फार एज द अदर प्रोसीजर्स आर कंसर्न, इनकी सबकी एक लाइफ है। मैंने आपको बताया कि थ्रेड लिफ्ट की लाइफ 1 साल है, तो अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी तो आफ्टर एन ईयर द थ्रेड इज गोइंग टू बी गॉन फ्रॉम योर स्किन, डिसॉल्व हो जाएगा, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रॉमेटाइजिंग टाइम है वो 1 साल का होगा। तो या तो वो सेल्फ रिजॉल्विंग हैं, या आप उनको कोई ना कोई प्रोसीजर के साथ उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्होंने लिप फिलर कराया और कुछ ऐसे बाद उनको शायद किसी ने कहा कि आपको अच्छे नहीं लग रहे, या बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, तो उन्होंने वो डिसॉल्व करा लिया, तो वो आसानी से हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम आम जनता की बात पे आ जाते हैं। अंडर आई जो वो सवाल पूछा था, उसका जो डार्क सर्कल्स है ना, या अंडर आई बैग्स, ये एक पाकिस्तान का, हमारे एशियंस का एक बहुत कॉमन इशू है। उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप नेट पे जाएं तो आपको 100 कॉजेज़ मिलेंगे कि नींद नहीं आ रही, स्ट्रेसेस हैं, डाइट अच्छी नहीं है, पानी की कमी है। लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कुछ लोगों का ना फेमिलियल कट ही ऐसे होता है कि बिग ऑर्बिट, हड्डी बड़ी, आँख छोटी। तो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि जैसे आँख के नीचे एक बड़ा सा ग्रूव है, सैग है। अच्छा, यंग लड़कियां इवन इन 20s दे कम विद डार्क सर्कल्स। अच्छा, ओवर द ईयर्स हमने ये इस चीज़ का अंदाज़ा किया कि अगर गड्ढा पड़ गया है तो आप जो मर्ज़ी क्रीम लगा लें, वो गड्ढा भर नहीं सकता। उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अंडर आई फिलर डलवाएं। और अंडर आई फिलर जो है ना, बहुत सॉफ्ट सा फिलर होता है, बड़ा ही मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, पेन भी ज़्यादा नहीं है, रिज़ल्ट इमीडिएट, और 1-1.5 साल तक आपको नींद की और पानी की और डाइट की फिक्र करने की जरूरत। सर, डार्क सर्कल्स का क्या पता है? क्या मैंने अंडर आई फिलर का कहा। नहीं, डार्क सर्कल्स का क्या इलाज है? कुछ है? डार्क सर्कल्स का ही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर फिलर या अगर हम फिलर पे नहीं जाते तो फिर हम PRP कर सकते हैं। PRP भी कोलेजन को स्टिमुलेट करती है, अंडर आई PRP कर सकते हैं। हम कोलेजन बूस्टर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे कोलेजन बूस्टर्स मार्केट में हैं, प्रोफाइलो है, जेलो प्रो है। अच्छा। ये ना, ये सारे के सारे ना हाइलुरोनिक एसिड वाले इनका कंटेंट है, और इनके अंदर अमाइनो एसिड्स और बड़े एसेंशियल प्रोटीन्स हैं। तो वो भी कोलेजन की स्टिमुलेशन करके आपके डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स यू हैव टू गो फॉर सम एस्थेटिक ट्रीटमेंट फॉर द डार्क सर्कल्स। ये क्रीमें श्रीमें आपके, अगर तो आपकी स्किन सिर्फ गड्ढा नहीं बना हुआ, सिर्फ स्किन का कलर ख़राब है, देन यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द क्रीम। कॉलर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल है, जल्दी से मुझे बात बताएं। ये जो लिखा होता है वाइटनिंग क्रीम ऑफ मशहूर कंपनीज, ठीक है, फेस वॉश पे लिखा होता है कि वाइटनिंग फेस वॉश है, ये है,
क्या ये बातें सच हैं जो उस पर लिखा हुआ है? ये नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। यूजुअली द वाइटनिंग क्रीम्स एंड वाइटनिंग फेस वॉश कंटेन सम केमिकल्स जिनका मेन जो रोल है वो हमारे बॉडी में मेलानोसाइट्स की सिंथेसिस, मेलानिन के सिंथेसिस को रोकना है। मतलब दे स्टॉप द मेलानिन सिंथेसिस। ओह माय गॉड, वो तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए। नहीं, मेलानिन इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये तो नहीं है कि 100% रोक रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे कुछ मेलानोजेनेसिस या मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी वजह से पिगमेंट, और मेलानिन बनता है सन एक्सपोजर के स्टिमुलस के तौर पे। ठीक है। तो उन क्रीमों से आपका मेलानिन कम बनेगा और आप यू विल लुक लिटिल मतलब हेल्थ फ्रेशर और फेयर नजर। और वो ठीक होते हैं, वो फेस वॉशेस आप ले सकते हैं अगर उसमें स्टीरॉयड और मर्करी नहीं है, देन इट्स ओके। ठीक है। कॉलर है नाहीद, जो मुझे कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम नाहीद, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे समझ आइए, मैं बताऊंगा तो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। हुमायूं भाई, आप कल किधर थे? कल आप गायब थे, कहाँ थे? यार इसका मतलब है, एक सेकंड मैं इसका जवाब दे। इसका मतलब है आपने शो नहीं देखा ना, शुरू में देखा, सिर्फ म्यूट करके देख रही थी आप हमें म्यूट करके देख रही थी। मैंने वरना अगर आप म्यूट अनम्यूट करके देखती तो आपको पता लग स्टार्ट में नहीं देखा मैंने, स्टार्ट में नहीं देखा मैंने। मैं कल आधे में था, क्योंकि कल इन्होंने ये तनख्वाह मुझे आधे की दी थी, कल आधे दिन के पैसे दिए थे, तो मैं आधे दिन के लिए आया था कल। सही नहीं, वैसे ये है कि कमी बहुत महसूस हुई, बट ये कि इन्होंने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, अकेले भी कर सकती हैं वैसे ये। हाँ क्या बात है आप लोगों के हुस्न नजर। ये अकेले ही करती थी और बहुत बेहतरीन करती थी। ये तो मैं चुस्पा हो गया उधर आके। हुमायूं के आने से पहले मैं अकेले ही शो कर रही थी, फिर हुमायूं आया और फिर हुमायूं चुस्पा हो गए हमारे सोफे के साथ। ओके। तो मुझे ये प्लीज डॉक्टर अशरफ से बात करनी है। नहीं, ये फीस है इसकी, हमने फीस चार्ज शुरू कर दी है। आप पहले इजी पैसा भिजवा। नहीं, ये ना इस लोग साथ समझना शुरू हो जाए, बात कर लें प्लीज। जी प्लीज। चले ठीक है, फिर फीस भेज दूंगी, मैं फीस भेज दूंगी। आज फीस के बगैर, आज फीस के बगैर हमने मुफ्त बुलाया। ठीक है जी। नाहीद पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मुल्तान से बात कर रही हूँ मैं नाहीद। तो क्या करें, डेवो लेके वहाँ जाए? तो नहीं, ये एक्चुअली पहले मुल्तान थे, तो मैं इस सूरत में अच्छा, मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया हुआ है। कैसा था ट्रीटमेंट? हाँ, तो मैं वही इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, इनके हाथ में बहुत शिफा है, क्योंकि मेरे फेस पे भी छाइयाँ थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया था। ये है कि काफी देर बाद था वो ट्रीटमेंट करने के दौरान इन्होंने आपसे गुर्दा तो नहीं मांग लिया पैसों के एवज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, शुक्र है, मुझे थोड़ा सा सहारा हो गया मेरे दिल को। हम जा सकते हैं। नहीं, आप प्लीज इनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप मेरी स्किन का जो है ना वो ड्राई ही है, तो इसके लिए प्लीज कुछ बताएं कि आजकल वैसे तो मॉइस्चराइजर पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, तो मॉइस्चराइजिंग कौन सा वो क्रीम सही रह सकती है डे एंड नाइट की ना? ठीक है प्लीज वो। हाँ, डन हो गया ना बता दें। और बाकी ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें बगैर पूछे ही बता रहे हैं ये माशाल्लाह से, तो वो काफी गाइडेंस मिल रही है ना। सर आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहिएगा, ये बहुत जरूरत है हमें, ये हमारे लिए डोजेज है। बहुत ख्याल रखें अपना, सलामत रहे। ज़ारा जी गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हनीमा आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो? हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपकी आवाज क्या हुआ है? ज़ारा आवाज? सारा नाम है ये, ज़ारा नहीं है। सारा बहुत प्यारे लग रहे हैं। सारा क्या कह रही हो? दोबारा कहना, आवाज नहीं है। मैं कह रही हूँ आपका शो बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, और तारीफ करो। जुकाम हुआ हुआ है सारा? और तारीफ करेंगे तो नजर लग जाएगी। और तारीफ की तो नजर लग जाएगी। हाँ, वैसे नजर ना लगे, मेरे तो वैसे बड़े मसले हो जाते हैं। टीवी की आवाज बंद कर लो ज़ारा। सारा जी हो गई। हाँ। आप बताओ क्या कहना चाहोगी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि जुकाम का इलाज कैसे कराऊं? जुकाम है ना आपको? नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है। ओहो, माजरत। अच्छा,
जी आप डॉक्टर अशर से पूछ रहे जो पूछना। 24 साल है और मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने थे, उन दानों का ट्रीटमेंट करवाया, लेजर ट्रीटमेंट। चेहरे में दाने थे बहुत सारे दाने। वो लेजर ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ हुआ है ना वहाँ छाइयाँ पड़ गई। अब उस डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहती है अब इसके और पैसे दो और इलाज करवाओ। ठीक है ठीक है। अब वो कह रही है कि छाइयों का ट्रीटमेंट मैं पैसों के बगैर नहीं करूँगी। हल है? ठीक है, कोई हल है सर? अब पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सारा, सलामत रहो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले मैं मिस नाहिद की बात कर लूं। जी, वन बाय वन। मतलब उनको ना मैं बहुत साल पहले ट्रीट करता था छाइयाँ जिनको हम मिलाजमा कहते हैं। उस वक्त तो हमारे पास बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज थे। अब तो छाइयों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। हमारे पास बहुत अच्छे लेज़र्स हैं, हमारे पास मीज़ोथेरेपीज़ हैं, सीरम्स हैं जो इंजेक्ट किया जाता है विद क्रीम्स। एक तो ये बात। अब वो मॉइस्चराइज़र की बात कर रही हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की थी स्टार्ट में ही कि हमें ना अपनी स्किन की टाइप को देख के वी शुड चूज़ अ मॉइस्चराइज़र एंड वी शुड ऐड दीज मॉइस्चराइज़र्स इनटू आवर डे टू डे रूटीन्स। कई मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं एज एन एंटी एजिंग क्रीम्स। उनके अंदर हाइलोनिक एसिड, विटामिन सी या मुख्तलिफ और इंग्रेडिएंट्स हैं। इवन ओवर द काउंटर यू कैन गो एंड गेट अ वेरी गुड एंटी एजिंग क्रीम। तो अब आप वंस यू आर क्रॉसिंग 50 तो आप अपने मॉइस्चराइज़र को एंटी एजिंग क्रीम्स के साथ स्वैप कर दें। अच्छा, okay. यूज़ दोज मॉइस्चराइज़र्स और क्रीम्स विच कंटेन सम गुड इंग्रेडिएंट्स विच आर हेल्दी फॉर योर स्किन। और डे रूटीन में तो जो भी मॉइस्चराइज़र होगा उसके अंदर 30 SPF से लेके 50 SPF तक ज़रूर होगा। तो आप समझिए कि डे रूटीन में जनरली आपने सन ब्लॉक ही यूज़ करना है और अ सन ब्लॉक कंटेनिंग मॉइस्चराइज़र। तो डे के लिए तो सन ब्लॉक ही है और शाम के लिए आफ्टर 50 की बात कर रहा हूँ, शाम के लिए कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र कि जिसके अंदर कोई ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं विच आर सपोज टू बी एंटी एजिंग। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक्नी इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ टीनेजर्स। जनरली उर्फ़-ए-आम में ये ख्याल है कि ये जवानी के दाने निकलने दें, हाँ, निकलने दें दानों को। लेकिन एक्चुअली ना एक माइल्ड सी एक्नी तो निकल जाती है, ठीक भी हो जाती है, निशान भी नहीं छोड़ती। लेकिन जब एक्नी के दाने मोटे मोटे निकलने शुरू हो जाएं, जिनके अंदर पीप पड़ी हो, फिर उसको हम सिस्टिक एक्नी कहते हैं। सिस्टिक एक्नी जब भी ठीक होगी वो या तो गड्ढा छोड़ेगी या वो दाग छोड़ेगी। जो ये कह रही है ना मुझे छाइयाँ पड़ गई हैं, एक्चुअली ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है जो दानों के बाद। अच्छा, हर ये इफ़ेक्ट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन का उस स्किन पे ज़्यादा होगा जो स्किन कदरे डार्क कलर की होगी। जो सांवली रंगत की या गंदुमी रंगत के बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, उनको देयर इज़ अ चांस कि एक्नी के ठीक होने के बाद कुछ अरसे के लिए उन दानों में दाग से नज़र आएँ। दोज हु आर हैविंग अल्लाह की तरफ से फेयर स्किन है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोई बात नहीं, जब एक्नी ठीक हो तो एक्नी के बाद आप कोई ऐसी प्रिपरेशंस यूज़ कर सकते हैं जिससे वो दाग भी चले जाएंगे। तो ये वाली बात तो होती है। बाज़ दफ़ा एक्नी वैसे ही ठीक हो जाती है और बाज़ दफ़ा दाग रह जाते हैं। उनके लिए फिर आपको माइल्ड सी कोई क्रीम जो ओवर द काउंटर मिलती है, किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो मिलेगी। लेकिन अगर बहुत अरसे से चल रही हो फिर उसके लिए क्या एक्नी? हाँ, बहुत अरसे दाने चल रहे हो, वो ज़िंदगी के साथ हो आपकी। नहीं, ऐसा होता है कि आप अगर एक्नी का एक अच्छा सा कोर्स करा लें 3 से 4 महीने का, तो आपकी एक्नी काफ़ी दिनों तक ठीक रहती है। अच्छा। फिर हम एक रूटीन बताते हैं कि कुछ डाइट्स ऐसी हैं कि जिससे एक्नी एग्रेवेट होती है। अच्छा। एक्नी वाली स्किन पे जो ऑयली स्किन है उस पर आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है तो वो लोशन बेस्ड होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। सन ब्लॉक भी एक्नी की स्किन पे अलग होते हैं, उसको कहते हैं सीबम कंट्रोल जेल्स, SC जेल्स। तो हर चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अंधाधुन अगर आपकी स्किन पे एक्नी निकल रही है। तो वो कुछ 10 से 12 साल जिसमें एक्नी का जोर होगा, उस 10 से 12 साल के लिए आपकी एक डिफरेंट रूटीन होगी। ठीक है। वंस यू आर आउट ऑफ एक्नी फिर आपकी नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। हमारे साथ लास्ट कॉलर है अभी फॉर दिस सेगमेंट, मिसेस आसिफ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैम आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मैंने देखा डॉक्टर साहब अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली थोड़ा सा मसला मेरी स्किन के साथ है कि मेरे हैंड्स जो हैं, फिंगर्स, वो बेसिकली डॉक्टर बोलते हैं एलर्जी है ना। मुझे समझ जाती है एलर्जी है, एक्जिमा है, एक्समेटों के स्किन जो है डैमेज होकर फटना शुरू हो जाती है। थोड़े थोड़े स्पार्क आ जाते हैं, उस पर स्किन उतरती है, फिर नीचे से शेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग होती है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँ क्या ना करूँ, डाइट में क्या प्लान है?
ठीक है, इसी वजह से मेरा कलर बहुत फेयर था, डल हो गया। आप कुछ यूज करती हैं, कोई मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करती हैं या अभी कुछ भी यूज नहीं करती? नहीं, अभी जैसे सिंपल हैंड्स पे तो मैं वैसलीन वगैरह यूज कर लेती हूँ, या ऑयल है ना, कोकोनट ऑयल वगैरह ये यूज कर लेती हूँ। ठीक है, फेस के लिए कोई खास ऐसा नहीं, नॉर्मली जो लोशन वगैरह यूज होते हैं वो करते हैं। सर आपने कुछ पूछा? नहीं, ये ना हैंड एक्जिमा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से जी। हैंड एक्जिमा इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर अ हाउसवाइफ एंड फॉर दोज हु आर हैंडलिंग और वॉशिंग डिशेस। तो ये एक जनरल एडवाइस ये है कि एज के साथ ना आपकी स्किन का मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाता है। शायद यंग एज में फ़र्क ना पड़े, लेकिन आफ्टर 40s अगर आप घर का काम करते हैं तो आप ग्लव्स पहनें, और बहुत से ग्लव्स मुख्तलिफ कंपनी के ब्रांड्स के अवेलेबल हैं जो रबर ग्लव्स होते हैं। दे आर गुड फॉर डिश वॉशिंग, न सिर्फ डिश वॉशिंग, कपड़ों के धुलाई में और इवन आटा गूंदने में और सब्जियों की कटिंग में, ये सारे काम। आटा गूंदने में भी ग्लव्स? आटा गूंदने में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैंड एक्जिमा इज वो डो जो है ना, उसकी वजह से। तो साथ साथ बताइए कि मेरी मदर के ना उंगली पे वो निकल आते, बड़ा हो जाती है यहाँ से। क्या साइड से ये हड्डी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। हड्डी नहीं हलीमा, ये सूज जाती है जगह, मतलब जॉइंट सूज जाते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, गड़ भी हो सकते हैं, वो जो निकल आते हैं, भी हो सकते हैं, और वो खुद खत्म हो जाते हैं, निकलते फिर खुद खत्म हो जाते हैं। कोई वो भी घर के काम वही करती हैं? जी, वो तो चेक करें ना, वो कोई ऐसा काम तो नहीं करती जहाँ पे उनको कंटिन्यूसली उस जगह पे ट्रॉमा होता हो, जैसे कोई चीज़ होल्ड कर रही हैं, इस तरह की ग्रिप है कि जहाँ पे ग्रिप इसको हम कैलोस्टिस कहते हैं, काट रही हैं, कोई ऐसा जोर से पकड़ रही हैं, वो आप चेक करें। जनरली ना एक एडवाइस, और दूसरा जो इन्होंने कहा शी इज़ डूइंग राइट, वो मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंटली मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, वेजलिन बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इज़ एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइज़र, आप वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर खारिश वाली एलर्जी है तो फिर यू हैव टू यूज़ सम स्टीरॉयड ऑइंटमेंट, जिसको अगर प्रेफरेबली डाइल्यूट कर लिया जाए वेजलिन में या पेट्रोलियम जेली में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। यूजुअली फॉर हैंड एक्जिमा हम 1:2 डाइल्यूशन करते हैं, एक हिस्सा स्टीरॉयड ऑइंटमेंट का ले लिया और 2 हिस्से वेजलिन के ले लिए, उसको मिक्स कर लिया। उस ऑइंटमेंट को आप हाथों पे लगाएं तो आपकी स्किन की थिनिंग भी नहीं होगी और ट्रीटमेंट भी हो जाए। डॉक्टर सर, आज जितना हमें अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपने इतनी चीज़ें हमें बताई, और बड़ा कम होता है ऐसे कि लोग हमें कॉल करके कहें कि मुंह बंद करें आप अपना और उनको बोलने दें, वरना लोग हमें सुनना चाहते हैं। इट मीन्स आपके पास फुल ऑफ कंटेंट था, यकीनन इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और अल्लाह ताला आपको उसी तरह तरक्की देते रहे, अल्लाह आपको दीवी भी है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करेंगे, आपको दोबारा ज़रूर जो है वो तकलीफ देंगे, और अगली बार हम आपकी बेटी के साथ आपको तकलीफ देंगे। इनकी बेटी भी जो है एस्थेटिक फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट है। शी इज गेटिंग हर ट्रेनिंग इन डर्मेटोलॉजी। शी इज गेटिंग हर ट्रेनिंग इन डर्मेटोलॉजिस्ट। तो फिर इंशाल्लाह दोनों को साथ में बुलाएंगे, इनको भी साथ में बुलाएंगे। लेकिन फिर कॉलर्स ये ना कॉल करके कहें कि आप तीनों चुप हो जाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मेरे ऊपर कैमरा कर दें, आप लोग मैं बहुत देर से बकवास कर रही हूँ। हम ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले गेस्ट। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है वो मुझे इस बात पे कायल कर रहा था कि हमें कहाँ कहाँ इकट्ठे साथ में जाना चाहिए, फिटनेस भी हमें इकट्ठे कर देना शुरू कर देना चाहिए, और हम क्लिनिक भी इकट्ठे जाएंगे। हो सकता है एक के साथ एक मुफ्त वाला सेशन हमें मिल ही जाए। हम दोनों जो है ना हर जगह साथ जाने का इसलिए भी सोच रहे हैं ताकि हो सकता है कोई बंदा हम पे तरस खा के एक के साथ एक मुफ्त कर दे। अच्छा, तुम पैसे दोगे? अच्छा, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में हुमायूं जैसे होते हैं जो जल्दी जल्दी जब फिटनेस में एकदम से आते हैं कि हम बहुत पतले हो रहे हैं, हमें थोड़ा वेट गेन करने की ज़रूरत है, तो वो इतने ज़्यादा वेट उठा लेते हैं कि फिर उनका कभी कंधा चढ़ जाता है, कभी उनका कोई टांग का पट्टा चढ़ जाता है। अभी तुमने कहा है कि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है जब मेरा शोल्डर का मसला था। तो हुमायूं जैसे अगर कोई लोग हमें देख रहे हैं जो एकदम से बहुत ज़्यादा जाके वेट उठाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ किसी से मशवरा कर लें, फिजियोथेरेपी
थेरेपिस्ट से मशवरा कर लें कि एकदम से उठाना भी चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, वरना बाद में तो आपको उनके पास जाना ही जाना पड़ेगा। तो उनको मशवरे के लिए हमने बुलाया हुआ है, आप कॉल करें, पूछें। घर पे जो खवातीन मौजूद हैं वो भी पूछ सकती हैं कि हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं, पहले कितने वेट उठाना शुरू करें, कितने ना उठाना शुरू करें। शुक्र करें मैं ऐसे ऐसे नहीं हिलाती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हिलाते हैं जिनके असली बाल भी नहीं होते, मुझे तो असली है। तो हमारे साथ जी मौजूद है रिदा फातिमा, डॉक्टर रिदा फातिमा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हुमायूं जैसे लोगों को बहुत सारे मशवरे देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रिदा? रिदा कैसी हो? ठीक ठाक। रिदा यू हैव, मैं इस तरह के जुमले कहता नहीं हूँ, बट it's not in a bad sense, but you have lost weight. You've become so thin now. मतलब बहुत ज़्यादा। ये बुरे सेंस में कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे अक्सर ये वेट कॉलिंग नहीं अच्छा लगता। वो इसे कहता है यार आपने गेन कर लिया है, लूज कर लिया है। मुझे ये चीज़ें यूजुअली नहीं पसंद, बट इन अ वेरी गुड वे यू लुक सो फ्रेश और वैसे बड़ी जवान सी लग रही है। आप हैं भी जवान, लेकिन बहुत जवान। मुझे नहीं पता कैसे। Basically, I am losing weight. अच्छा, आप कट पे हैं? Yeah, it's been a week. ठीक है। अच्छा, अब हम उर्दू में बात करेंगे। मैंने अंग्रेजी इसलिए बोली ताकि लोग थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएं कि आती है मुझे अंग्रेजी। रिदा, सबसे पहला सवाल तो जैसे हलीमा ने कहा तो यही बनता है कि हम कभी कभी वेट उठाते हैं, हमें उसके एंगल्स नहीं पता होते। हम जिम तो पहुंच जाते हैं लेकिन एंगल्स नहीं पता होते। जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे आप जाएं तो वो मैंने एक देखी होती है, वो यूँ कर रहा था, उसको कहता है पीछे से निकल जाए ना, वो हर जगह पे जाके हो तो कहता है यूँ कर ले। तो वो बड़े मजे की फनी वीडियो, लेकिन यू हैव टू डू इट। कभी कभी जैसे आप कल मैं डंबल प्रेस कर रहा था तो ये मुझे भी दिखा दे, थोड़ा सा दिखा दे थोड़ा। फरहाद भाई सोलो बनाए जी, सोलो बनाए फरहाद भाई। तो यहाँ पे ये वाला हाथ ही कट गए यार, तो आपका ये भी तो थोड़ा मसला है ना, थोड़ा पीछे हो जाए ना, थोड़ा क्यों मेरी नासों के अंदर है आप लोग। ये देखें, नहीं अभी भी कट रहे तो ये डंबल प्रेस किया तो ये एल बनाना होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, मैं यू कर रहा था, तो उसने कहा था नहीं यू हैव टू डू दिस एल। तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इससे जाने के बावजूद आपका ये हाल है? नहीं, आप बड़े अनएजुकेटेड से हो आप। जी नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी प्रेशर कहीं और पड़ जाता है, मसल कोई और यूज होना शुरू हो जाता है। इसके हवाले से तो अक्सर लोग जिम इसलिए नहीं जाते कि यार मैं गलत कर लूंगा तो लेट्स नॉट गो, ये वाली एक्सरसाइज ना करूं। तो उस हवाले से मुझे बताएं कि हाउ इंपॉर्टेंट एंगल्स आर, कितना जरूरी है एंगल्स इन द जिम? एंगल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि देखिए अब अगर आप प्रॉपर फॉर्म नहीं बनाएंगे तो आपका कोई और मसल हिट होने लगेगा। सपोज़ अगर आप रियर डेल्ट को हिट करना चाह रहे हैं, रियर डेल्टॉइड जो शोल्डर का पोस्टीरियर पार्ट होता है, रियर डेल्ट ये वाला पीछे वाला, हाँ पीछे वाला, तो उसके लिए आप फ्रंट रेजेस तो नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंट रेजेस आपके जो फ्रंट डेल्ट है उसको टारगेट करते हैं। ठीक है। सो इसी वजह से इंजरीज भी हो सकती हैं। एट टाइम्स ऐसे होता है कि हमारा एंगल प्रॉपर नहीं होता और इम्पिंजमेंट और डिसलोकेशन तक हो सकती है। अच्छा मेरी बात सुने, अब आप लोगों ने ना इस तरह के अल्फाज में बात करनी है कि जो मेरे जैसे खलाई मखलूक है उनको भी समझ अच्छा, मैं आपको बताऊं जी, आप ये समझाने के लिए आपको बताता हूं। अल्ट्रा ये है ना, ये मुझे समझ नहीं आएगा। मैं बताता हूं। रियर डेल्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये पीछे वाली जो शोल्डर का पार्ट, हर मसल का नाम होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बायोलॉजी जिंदगी में साइंस पढ़ी हो, जो तालीम याफ्ता होते हैं, उन्हें ये चीजें पता होती हैं। ये फ्रंट शोल्डर होता है, ये वाला बैक शोल्डर होता है। हलीमा, ऑन अ सीरियस नोट, कभी कभी अब जैसे आप वो बटरफ्लाई वाली देखिए जो ऐसे ऐसे करके चेस्ट होता है, अगर वो आप बैक करके करो ना तो अगर आपकी कोनिया नीचे भी है ना तो दैट इज अ रॉन्ग एंगल। आपको ऊपर करके करनी है ताकि वो एक जगह पे लगे। इतनी माइन्यूट चीजें आपको नोटिस करनी पड़ती है। तो दर्द निकल आया, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम मालिश वाले के पास चले जाते हैं, यार ये थोड़ा सा नहीं, मालिश वाले के पास भी हम बहुत बाद में जाते हैं। पहले हम कहते हैं कि हमें 1-2 दिन हम रेस्ट कर लेते हैं, जिम ही नहीं जाते, और फिर दोबारा से हम जाते हैं और वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर 10 किलो का वजन उठाया है और उससे आपको प्रॉब्लम हुई है तो 2 दिन हम रेस्ट करेंगे, फिर हम वापस जाएंगे और फिर 10 किलो से स्टार्ट कर देंगे। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि 10 किलो से आपको मसला हो रहा है और वो मसला फिर और ज़्यादा ट्रिगर करता जाएगा। ये मैं सारे सवाल आपके लिए पूछ रही हूँ हुमायूं। असल में ना रेस्ट तो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन उसके बाद एक्टिव रेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, एक्टिव रेस्ट में हम लोग उसी वेट से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग प्रोग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं। कम से स्टार्ट करना, मतलब आहिस्ता थोड़ा आहिस्ता। अगर 10 kg उठा रहे हो तो आप चलो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। जो वेट उठा के आपको पेन फ्री रेंज मिल रही है आप, लेकिन उसमें तो बड़ी शर्मिंदगी होगी ना। जिम में तो लड़कियां भी मौजूद हैं, वो देखेंगी इतना सा डंबल आप 5 किलो वाला उठा रहे हो तो वो वहाँ पे हंसेंगी कि हाँ ये तो हम भी उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर जब बीमार होके वापस आओगे और फिर बिल्कुल कुछ कोई लड़कियां आपको कांधा दे रही होंगी, कहेंगे आप भाई तन में बाहर छोड़ा। ऐसा ही है। अच्छा रिदा, अब ये लास्ट क्वेश्चन मेरा एक्सरसाइज के हवाले से, फिर हम बड़ी उम्र के लोगों के बारे में बात करेंगे, उनके जोड़ों गिट्टों का दर्द है और यकीनन हमारा भी अभी है। आप जब भी अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वेट उठाते भी गलत है, ठीक है, हम यूं करके वेट उठाते हैं,
ठीक है, जैसे इसके बाद हम कुलबाजी खाएंगे इसके बाद, तो आपका वेट भी उठाने का तरीका है कि आपने थोड़ी अपनी जो तशरीफ है वो थोड़ी सी पीछे रखनी है, ठीक है, पीछे रख के आपने ऐसे उठाना कि आपकी कमर पे जोर ना पड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ पे कमर पे जोर पड़ता है और एक बार कमर पे जोर पड़ गया तो आप काफी देर के लिए बैठ के रेस्ट, हाँ चुक तो बहुत छोटा है आपका कमर का, तो ऐसा पड़ गया। अच्छा हम इस सवाल की तरफ आते हैं, पहले कॉलर लेते हैं। कुलाबाजी नहीं होता, कलाबाजी होता है। कुलाबाजी नहीं, कलाबाजी होता है। ज़ाहिदा आंटी हमारे साथ। ज़ाहिदा आंटी, मुज़म्मिल तुम खुश हो जाना मेरी गलतियों पे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं बेटा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ाहिदा आंटी, आप कैसी हैं? मैं सुबह से कॉल मिला रही हूँ, मेरी मिल रही थी। पहले तो हुमायूं बेटा आप बताएं आपका एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा, आपने दुआएं की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अपने रिलेटिव को कहा कि मैं आज मेरा बेटा गया हुआ एग्जाम के लिए, आप दुआएं करना। यार आप लोग इतना प्यार करते हैं, यकीन माने आज तक मेरी अम्मी ने इतना प्यार नहीं मुझसे किया। माँ तो बहुत प्यार, माँ जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, ना दे सकता है। आंटी ये बात आपने लिख लेनी है और कुट देना है हुमायूं को। क्या करते हैं मुज़म्मिल वहां से मुझे आंटी को पैगामात पहुंचा रहा है, पता नहीं चुमियां कर रहा है दूर से, क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कर रहा है, मुझे क्यों कर रहा है। बट ज़ाहिदा आंटी एक बात तो बताएं, वहाँ बारिश हुई है? नहीं बारिश हुई बेटा, रात को इतने जखड़ और तूफान आए, पूरे जखड़ कौन है? गंद मच गया, इतना जखड़ तूफान थे, दरख्त टूट गए, पैलियां टूट गई, मेरे घर में तो गंद पड़ गया। अभी मैं मैट का इंतजार आज छुट्टी कराए और सफाई आज अपने हस्बैंड को छुट्टी कराए, सारा काम कराया उनसे, सारा काम। वो यकीन करें वो मेरे साथ करवाते हैं काम, पाइप उठाया और पूरा घर चलवा दिया मेरे साथ। यार इतने प्यारे इंसान है भाई, आपने बड़े अच्छे इंसान से शादी की है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान माशाल्लाह, नजर ना लग जाए। वैसे यूशी ने मेरे बीवियों से कभी तारीफ नहीं सुनी खावंद की। ज़ाहिदा आंटी उनमें से मेरे अच्छी बीवियों में से जो अपनी खावंद की बहुत तारीफ करती हैं। नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ये समझता ही नहीं है ना कुछ, मुझे तो बीवी भी नहीं समझता, ये मैं नहीं करती। कभी नहीं तुमने तारीफ की मंसूर की यार, झूठा की है, वैसे करती है। मर्द तारीफ नहीं करते, औरतें तो करती हैं। हमारे कामों की मर्द कभी तारीफ नहीं करते, कहते हैं आप करती क्या है घर में, घर में कौन सा काम होता है। करते हैं वैसे मर्द, जैसे नहीं करना चाहिए। मंसूर तो नहीं करते लेकिन वैसे मर्द। ज़ाहिदा आंटी अभी भी गंद पड़ा हुआ है, ये साफ कर लिया आपने? नहीं गंद पड़ा हुआ, आज कुछ भी नहीं किया। मैं और हलीमा आ जाए, आपका प्रोग्राम देख ले। मैं और हलीमा आ जाए सफाई के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बड़ा फिट झाड़ू लगाता हूं। मैं बहुत सुगड़, मैं जब मुझे झाड़ू लगाना नहीं, झाड़ू पोछा नहीं मैं कर सकती, लेकिन और ऊपर के मैं सारे काम किचन के मैं काम चकाचक कर लेती हूँ। तो बाहर में झाड़ू में लगा लूंगी, तुम सफाई भी सब कुछ कर लेती हूँ। मैट भी रखी हुई है लेकिन मैं उससे ज्यादा खुद करती हूँ। ठीक है, कोई दर्द शर्द है आपके गोडे गिट्टे के, कोई आपके शौहर के गोडे गिट्टे कमर कोई मसाइल हो? रिदा आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है, बस फिलहाल शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर बहुत हाई जा रही है मेरी। आगे मैंने करना था सवाल, मेरी कॉल नहीं लगी और अब हमारी लाइट चली गई है। ओए होए, जुल्म जो आपके साथ जिंदगी में कर छोड़े ना। चले ख्याल रखिए अपना, और क्या कह सकते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़। कुछ कह रही थी बेचारी गरीब। ज़वार हुसैन जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? माँ सदके कैसा पेपर हुआ कल जी? यार आप लोग बहुत अच्छे हैं, बताए मुझे इतना प्यार आप लोग देते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं रो लूं किसी दिन। वैसे रोता तो मैं नहीं रोना नहीं, खुशी के आंसू जो होते हैं ना, बंदा उससे रिलैक्स हो जाता है। ज़वार पे इतना प्यार क्यों करते हैं आप लोग मुझसे, बताएं हम दोनों से क्यों इतना प्यार करते हैं, क्या करें? ये जो मोहब्बत होती है ना, ये ऐसे नहीं होती। आपके दिल में भी मोहब्बत है तो हमारे दिल में मोहब्बत है। सदके जी, क्या पूछेंगे? कोई गोडे गिट्टे? पूछना ये चाह रहा था कि ये जो उम्र के हिसाब में गोडे अपना घुटनों में होता है या ये कोई बीमारी होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे आजकल ये जो पिज्जा चीजों पे लगे हुए हैं, इनसे इनका वेट क्यों बढ़ जाता है? पिज्जा तो मैंने खाया, शीजा कौन है? शीजा को मैंने आज तक ना खाया। पंजाबी कहते हैं ना, हाँ जी पंजाबी कहते हैं ना, आगे पीछे। ठीक है, मेरा ख्याल आप कहीं और चले गए। तो दूसरा एक और है कि आजकल के हमारे बच्चों जान इतनी नहीं है और कद बहुत लंबे लंबे हैं। कद बहुत, ये तो अच्छी बात, मेरी बात तो नहीं नहीं कुछ तो हो ना जी।
पता नहीं अब वो जो खुराकें जवार भाई कोई जीन्स भी तो होते यार हैं मैं ना। आपको बड़े मजे की बात बताऊं जवार भाई, आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आगे मुर्गियों का वो नहीं होता वो पिंजरा सा, वो गाड़ी चल रही है और वो मुर्गियां फौत पड़ी हुई हैं, वो सिर्फ उनकी आंखें ऐसे बना रही हैं, वो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और मैं कह रहा हूँ भाई ये भागे तो सही। जैसे मैं अपनी गाँव जाता था दादी माँ के घर और मुर्गी को पकड़ने के लिए हमें अजाब मचता था, लेकिन वो मुर्गियां लाशें पड़ी हुई हैं क्योंकि बिकॉज इनको इतने स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कि वो उनकी टांगों पे खड़ी नहीं सकती। जो बहुत शुक्रिया जवार भाई कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। बहुत पीछे से डांट पड़ी है एकदम से। कोई और भी है कॉलर? मिसेस सादिक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सादिक। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मुझे हमायूं से पूछना था कि पेपर उसका कैसा हुआ है? यार बहुत अच्छा हुआ है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा हुआ। आप कैसी हैं मिसेस सादिक? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा, मुझे बड़ी फिक्र लगी हुई थी, बड़ी दुआएं की हैं सबने। आपने मुझे याद किया कल? बहुत याद किया बेटा, मैं रोज आना याद करती हूँ क्योंकि आपकी शक्ल मेरे बेटे के साथ मिलती है। इतना प्यारा बेटा आपका माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, आपने तो बड़ा प्यारा बेटा। किस पे क्या है? किस पे क्या है? अपने अब्बू पे। अब्बू प्यारे? माशाल्लाह बहुत प्यारे। कितने प्यारे? माशाल्लाह बहुत ज्यादा। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज हुई है? जी जी। मोहब्बत बाद में हुई है या अभी नहीं हुई? तो अभी तक नहीं हुई। कितने बच्चे? मेरे 4। और सच्चा प्यार नहीं मिला है ना? वो ढूंढने की तलाश में हूँ। अच्छा, अल्लाह खैर ही करे बहन। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी, मुझे सर्वाइकल की तकलीफ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं वेट नहीं कर सकती, उठा सकती, मतलब कोई ऐसा अच्छा मतलब वजन नहीं उठा सकती? वजन नहीं उठा सकती। आपने उठाना क्या अब इस उम्र में? इस उम्र में मुझे छोटी छोटी चीजें, बाल्टियां, संदूक का। क्यों ये बच्चे आपने क्यों नहीं उठाते? आपने क्यों उठाना है? ये क्या बात हुई? बच्चे सारे बाहर हैं बेटा। ऐसे नसीब वाले नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी जगह पे हाँ सेटल है। वापस ले लिया हमने आय हाय, वापस ले ले हमने वापस लेते हुए, क्योंकि हमने अपने लिए आय हाय किया कि हमें तो किसी ने बाहर ना भेजा। मैं तो पिट गया अपने अम्मी अब्बू से कि मुझे बाहर भेज दे, बट चलो ख्याल रखें। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों। और हरीमा जो आप इसको दुरुस्त करती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इसे खुद दुरुस्त होने की जरूरत है। मुझे तो आज तक कोई पैदा किसी माँ ने वो जम्मा ही नहीं जो मुझे दुरुस्त कर सके। ये बात तो ठीक है, ख्याल रखें। और मेरे सवाल का जवाब चले, बहुत शुक्रिया। आपको मेरे ख्याल में भेजने की जरूरत है कहीं पे जहाँ पे आपको दुरुस्त किया जाता था। रिमेम्बर जी रिदा, सर्वाइकल पेन। अच्छा, अगर वो कह रही थी कि उनको सर्वाइकल पेन है लेकिन वो कुछ उठा नहीं पा रही हैं, तो हो सकता है कि जो सर्वाइकल इशू है वो मसल्स से रिलेटेड हो, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे होता है कि एज के साथ जो हमारा स्पाइन है और जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी की बात करें, स्पाइन उसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल स्पाइन ना। ठीक है। तो अब बाकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो वर्टिब्रा वो भी कमज़ोर हो जाएगी, तो उसके इर्द गिर्द के जो मसल्स उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लेकिन जब वो टाइट और वो वीक हो जाते हैं, एट टाइम्स ऐसे होता है, उसकी वजह से आपकी नर्व्स कंप्रेस होती हैं, वो पेन जो है वो आपकी आर्म्स की तरफ रेडिएट करने लग जाता है। तो वो असल मसला किसी नर्व का नहीं होता, वो मसला मस्कुलर होता है। तो उनको अपने मसल का मसला है। हाँ, बेसिकली उनको स्ट्रेचिंग की और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कोई ऐसी है जो आप अभी कर सकते हैं? हम अगर अभी आप सिखा सके हम भी कर लें और हमारी कमर कुछ ठीक हो जाएगी। हलीमा आप बेशक ना करना, आपका एज का थोड़ा सा मसला। हाँ, मैं आपसे पूछा, हमने नई जुराबें पहनी हुई है ताकि हम ये रिस्क ले सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करके दिखा दें। सॉक्स का तो उसमें कोई काम ही नहीं। जब ये जूते उतारते हैं ना तो आपको फिर बहुत अच्छी तरह पता लग जाएगा कि सॉक्स का काम है या नहीं है। चले शुरू करें। बेसिकली आपने जो नेक की नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, आप खुद भी करें ना, ये क्या बात थी? हाँ, मैं वही करती हूँ। ठीक है, नेक की जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं हमने वही करनी है, लेकिन एलोंगेशन में। ठीक है, बेसिकली एलोंगेशन करनी है मसल्स की। पेंडू से भी तो है ना, मतलब उनको तो आपने जरा उर्दू में बताना। ठीक है, सो सपोज ये चेयर है, मैंने इसको यहाँ साइड से ये सपोज नहीं है, ये है सोफा। ये सोफा है बेटा, चेयर नहीं है। सपोज तो मैंने सोफा ही कहा। ठीक है, तो यहाँ से इसको साइड से ग्रैब किया, मैंने आपको क्या दुरुस्त क्या कर दिया, और आपने अपनी नेक को ऑपोजिट साइड पे साइड बेंड करना है। ठीक है, एंड उसी साइड तो बात करते हुए यही कर रही होती है, उसी साइड के हाथ से आपने इसको इधर ओवर प्रेशर देना। या एग्जैक्टली, you will feel the stretch। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। और उम्र का भी तो गिर जा। फिर इसी तरह ऑपोजिट साइड पड़ी हुई। ओके,
आप लोग करें साथ साथ हाथ इधर इसको सोफे पे चेयर पे रख के इसको पुश करें, यहाँ पे हाथ रखें, मुझे भी खुदा का वास्ता दिखा दें। And you have to hold this position for 15 seconds. 1 2 स्क्रीन टाइम जब ना मिले ना तो थोड़े पागल से हो जाते हैं। Honest counting करें। 10 11 क्या? Honest होके काउंटिंग करें। तो ये क्या मैं honest क्या मैं यहाँ पे दिल में गद्दारी रखी है मैंने? तेज बहुत तेज कर रहे हैं आप। घड़ी की टिक टिक के साथ करना है। 14 15 okay। अच्छा अब आप एंड नेक्स्ट वन इज फ्लेक्शन, मतलब आपने अपनी नेक को नीचे की तरफ बेंड करना है। या एग्जैक्टली, एंड यू विल फील द स्ट्रेच हियर। 1 2 3 आई डोंट नो हिम। 4 5 यहाँ पे हाथ रखे हलीमा। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, हियर। हाँ, मेरा हेयर स्टाइल भी तो आप देखें ना। क्यों आप मेरे साथ ऐसे करेंगे? सारी एक्सटेंशन नीचे गिर जाएगी। 11 12 13। फाइबर लगाने वाले तो दूसरों को ना ही कहें, जो कालक नीचे गिर गई ना सफेद, ये तो स्ट्रेचिंग हो गई। तो लग समझ आइसोलेशन में हम लोगों ने लाइक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज आपने ऐसे आप हाथ भी रख सकते हो ऐसे। हाय अल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, हाय अल्लाह। एंड आपने ओवर प्रेशर देना है अपने हाथ से और कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश, मतलब फ्लेक्स करने की। सर से भी जोर लगाना है और हाथ से भी जोर लगाना है। अच्छा, आपने सर से जोर लगाते हुए हाथ से भी जोर लगाना है। एंड यू विल फील द कॉन्ट्रैक्शन। मेरी माय मैंने की कीता मैं यो। आर यू फीलिंग द कॉन्ट्रैक्शन? यस। या सो इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो। 2 3 मीम बन सकती है इस पे। या इसी तरह ऑपोजिट साइड्स पे भी हम करेंगे। ऐसे दोनों हाथ को? हाँ, नहीं पहले एक साइड पे, एक चेयर को पकड़ के 1 2 नहीं जरूरत नहीं है। 3 बहुत जोर लग रहा है। 4 5 मतलब आपके नेक के मसल्स वीक हैं। 7 8 9। उन्होंने 5 सेकंड कहा था। 5 to 10 seconds। 1 2 3 आप ही करो। 4 5 6 7 नहीं करें आप लोग के सर, खुदा का वास्ते सुमरों में सर ही नीचे गिर जाएंगे। आप लोग के लिए नहीं, ये जवानों के लिए। ठीक है। और बैक साइड पे भी इसी तरह से रखना है हाथ और उसी तरह से 5 to 10 मतलब आपने सर को पीछे करना है। याद है सलीम शेख ऐसे मूवीज में ऐसे ऐसे वाला डांस करता था? नहीं, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ सलीम शेख के। आप उससे भी ज्यादा पुरानी। और तो क्या करना है? ये एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। और इससे बेहतर हो जाएगा। आप उन्होंने सवाल एक पूछा था कि जो जोड़ों और गिट्टों का दर्द होता है, ये क्या उम्र के हिसाब से होता है कि ये कोई बीमारी होती है? कभी भी हो सकता है। जरूरी यहाँ पे जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ पे लूंगा एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में आप मुझे तो जानते हैं, हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरे साथ मौजूद है, हलीमा जुल्फ़िकार। कॉल्स भी लीजिए, आप कॉल्स कीजिए। आप नंबर जो है वो नीचे चल रहा है 270, आगे मुझे आता नहीं, आप नीचे से पढ़ लें। 64 समथिंग है। समथिंग ओह तुमने नंबर क्या है स्लैन भाई? 270 रहने दे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा रिदा, जो सवाल था हमारे कॉलर का कि हुमायूं की उम्र में ही सिर्फ घुटनों का और जोड़ों का मसला होता है या यंगस्टर्स में भी हो जाता है, और इसमें कोई बीमारी होती है या ये वैसे भी हो सकता है? आप मेरी स्क्रीन मत काटें, अच्छा मत करें ऐसे, मत करें जी। हाँ देखिए, जोड़ों का मसला ज़रूरी नहीं है कि एज के साथ ही होता तो है डेफिनेटली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आजकल हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की और खाना पीना भी इस तरह का है कि इंजरी कभी भी हो सकती है। चले हुमायूं, आपको थोड़ा सा हौसला तो मिला होगा। अच्छा अब रिदा, आप वेट लूज के लिए भी एक्सरसाइजेस बताती, वेट लॉस के लिए भी, लूज नहीं वेट लॉस के लिए बताती हैं, वेट गेन के लिए भी। तो वेट लॉस के लिए मोटी मोटी टिप्स क्या है? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आपको मौत है, आपने नहीं जाना जिम, आपने ना वॉक करनी है, तो कैसे आपने मैंने कहा वॉक भी नहीं करनी है, आप नहीं उस कैटेगरी। नहीं, मैं वैसे पूछ रही थी, आपको तो इसकी जरूरत नहीं है यार। जो ऑडियंस भी है, जिंदगी मेरे पे नहीं इवॉल्व करती ना आपकी तरह, मैं ऑडियंस का भी ख्याल रखता हूँ, मुझे मोहब्बत है अपने लोगों से। वेट लॉस कैसे किया जा सकता है घर बैठे? डाइट। बहुत लंबा जवाब दिया आपने। डाइट क्या है? छोटा सा एक जवाब है कि आप डाइट पर फोकस करो। आपने लंबा जवाब देना, मैं नहीं बोल सकता। आपकी फिटनेस जर्नी, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो जैसे आप, या फिर लूज कर रहे हो जैसे कि मैं, ठीक है, तो हम लोगों ने फोकस ज़्यादा 70 to 80% अपनी डाइट पे करना है।
और उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। चलो आप अगर वॉक भी नहीं करना चाहते, वैसे तो वॉक करना इज़ इम्पोर्टेंट, बट अगर आप वॉक भी नहीं करना चाहते तो नमाज़ पढ़ लो। ओए हो, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम पाकिस्तानियों को बता दिया, नमाज पढ़ने वाला। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स एक्सरसाइज होती है। बोले बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं। नागिन रूप में आ गया है हुमायूं। बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं। म्यूजिक लगा है वो धूमता ना वाला। अब नहीं बोलने दूंगी, अब मैं इसको नहीं बोलने दूंगी। कॉल आई है, कॉल आ गई। करें इसको सीधा करें, कॉल उठाएं, बताएं कौन है जो इसको सीधा करेगा। इम्तियाज नहीं, हम अपने इम्तियाज से बहुत बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी। मैंने इम्तियाज साहब है नहीं खुदा, पहले कॉल इम्तियाज उठाते हैं फिर हमें दी जाती है। अच्छा, इम्तियाज ने कॉल उठानी है। हाय, वो पहले उनको इम्तियाज से बात करनी पड़ती है। हाय ये ते जुल्म खुलेआम जुल्म है ओदे नाल जी। तो मैं पोस्चर्स की बात कर रहा था कि जो कभी-कभी आपके जो पोस्चर्स ऐसे होते हैं जब आप बैठे होते हैं ऑफिस में ज़्यादातर। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस तो इट इज़ गुड, बट क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं, हम लैपटॉप पे भी ऐसे होते हैं, सब चीज़ों में ऐसे होते हैं, तो उस पोस्चर्स को कैसे ठीक किया जाए, उसको आदत कैसे, क्योंकि ये हैबिचुअल है। आप घर में देखें पोस्चर्स ख़राब है, उसकी वजह से दर्दें निकल रही हैं, क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने बैठना किस तरह से है, और इन केस अगर आपकी डेस्क की पोजीशन इस तरह की है कि आपको झुकना पड़ रहा है तो आप अपनी चेयर की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपकी चेयर एडजस्टेबल है। तो वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन वो भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है। और एल्स अगर आपका लो बैक पेन स्टार्ट हो गया, बैठे बैठे ऑफिस में एक्सरसाइज की जा सकती है रिदा, कि ताकि वो देखो 8-9 घंटे के हमारे वर्क आवर्स हैं हर ऑफिस में, कोई बैठे बैठे एक्सरसाइज हो ताकि वो उसी वक्त ठीक हो जाए हमारी जिंदगी थोड़ी सी। टाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग काम से फ्री हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर ऐसे रिलैक्स करके चेयर पर ही बैठ गए हैं, तो चेयर पे बैठने की बजाय आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो। अच्छा, आजकल एक और बहुत चीज़ आ गई है, डिटॉक्स। पहले तो डिटॉक्स वाटर होता था, खुद लोग घर में बना लिया करते थे, उसके अंदर एक लेमू काट के डाल लिया, कुछ पुदीने के पत्ते, नींबू नहीं पता अब आपने मजाक खुद उड़वाया, मैंने लेमू होता है। अच्छा, लेमू काट के डाल लिया, कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए और पूरा दिन वो पीते रहे। अब क्या हो गया जी, वो भी लोग नहीं करना चाह रहे, कह रहे हैं कैप्सूल्स खा लेते हैं। डिटॉक्स की कैप्सूल्स आ गए कि जी आपने रात को खाना है, दिन में खाना है या सुबह में खाना है, इस तरह की चीज़ें वो क्या लेनी चाहिए, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप उनको अलग अलग से लेना शुरू करें या खुद भी उनको मिक्स करके बनाएं तो वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, तो खा सकते हैं क्या वो? मैं कॉल ले लूँ, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। सोबिया हमारे साथ मौजूद है, आप याद रखिएगा इस सवाल और इसका जवाब भी याद रखिएगा। सोबिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, भाई क्या हाल चाल है? ये सोबिया क्या हाल है सर? बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई मान। ये मर्द से औरत की आवाज कैसे बदली है? कौन बात कर रहे हैं? ये जादू कैसे किया हसनैन भाई आपने? सोबिया बात कर रही हूँ। सोबिया कैसी हैं आप? हाँ ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, मैं आपका बहुत शौक से प्रोग्राम देख रही हूँ। खाएं कसम। हाँ जी, आप बहुत बातें करते हैं, बहुत फनी है आप। आई नो कभी गरूर नहीं किया। अच्छा, आपको मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो बस आप जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि पर्सनैलिटी कुछ नहीं। कैसे कैसे को रखते हैं? बहुत 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 शुक्रिया आपका, सलामत रहे। बस आप लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, वरना खबरें लगा दे तो हार्ट सा फेल सा हो जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू। कुछ पूछना चाह रही थी सोबिया? बंद होगी ये कॉल? अच्छा, एक सवाल पूछना था। मेरी बेटी है 10 साल की। अच्छा, तो वो उसके ना घुटनों में और पाँव में दर्द होना शुरू हो जाती है कभी कभी ऐसे ही, तो मुझे कहती है मैं इस वजह से पूछती है कि हमें बताए कि क्यों ऐसे। साइकिल तो नहीं चलाती वो? नहीं, साइकिल नहीं चलाती, वैसे ही काम करती है, स्कूल से आती है तो वो कहती है कि मामा मेरे ना घुटनों में और पाँव में दर्द होना शुरू। वैसे मेरा ऑफ कोर्स रिदा आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में डॉक्टर करा। एज 10 साल है जी। 10 साल। कुछ और पूछना रिदा आपने उनसे? कोई शुरू से लाइक बचपन से उनको बचपन से हो रहा है दर्द, ये अभी हुआ है 10 साल से उम्र में? सोबिया कॉल कट गई है। सलमान है हमारे साथ? जी सोबिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हलीमा एंड हमायूं कैसे हैं आप सब? हमायूं एंड हलीमा बिल्कुल ठीक है। आप और आपकी फैमिली कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। आप मेरे पेपर हो रहे हैं, मैंने कहना था दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। मैं मज़ार पे बैठा हूँ मैं क्या करूँ, मेरी दुआ कबूल अपने लिए होती तो मैं आज इधर होता हूँ। मैं किसी बड़े सलमान किस चीज़ के पेपर हो रहे हैं आपके? मैं हॉलीवुड में ना होता आज। के पेपर दे रहा हूँ। बीकॉम के पेपर दे रहे हैं। ठीक है, फाइनल है या अभी मिड टर्म? फाइनल पेपर है। क्या लगता है पास हो जाओगे? जी इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा। दुआओं पे अगर रहे भाई तो फिर तो हो गया काम। पढ़ भी लो थोड़ा सा। जी 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 जरूर। पढ़ते हो वैसे? जी जी, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है दोनों की आज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बेटा जरूर आपके लिए दुआ करेंगे, पूरी टीम से कहेंगे आपके लिए दुआ करें। तस्बीह देना सलमान ड्रॉप होगी कौन? सलमान, ज़ारा, मारिया, ये मैं वही कॉल थी तो ये नाम हमें याद है। अब्दुल गफूर, अली, अहमद, ये नाम तो होते ही हैं सबके नाम होंगे। ठीक है, मेरे सवाल की तरफ आ जाए जो वो 10 साल वाला वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 10 साल के बच्चे को क्यों हो रहा है दर्द घुटनों में और पाँव में? वो कह रहे हैं पाँव में भी दर्द हो रहा है बच्चे को। अगर लाइक अभी उन्होंने ये नहीं बताया था ना कि कब से है, बचपन से है या नहीं। मेरे ख्याल में उनको किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाना चाहिए और इसके अलावा उसकी कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स भी वो चेक करवाएं, टेस्ट करा लें डेफिशिएंसी के करवा लें। विटामिन्स के और विटामिन डी और कैल्शियम के जो लेवल्स हैं वो टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट करा लें। हाँ ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है दर्द क्या नहीं हो सकता? डेफिशिएंसी से लाइक उससे तो आपका जो एचबी लेवल है वो डाउन हो सकता है ना। ठीक है, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो चेक कराना। प्लीज जी बच्ची का टेस्ट कराएं और फिर देखें कि क्या वजह है। आयशा इंजी गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वो मैंने पूछना था, मेरी एज 35 है, 3 सीजन हुए हैं, ऑपरेशन के साथ 3 बच्चे हुए हैं। ठीक है, वेट ना काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा। तो डेली रात को वॉक भी करती हूँ लेकिन कोई खास फर्क नहीं आ रहा ना वजन में, कमी में। अच्छा। तो कुछ प्लान बता देंगे खाने में या फिर एक्सरसाइज के बारे में, तरह से पूछना चाहिए। आयशा वैसे एक बात बताऊं ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग अक्सर ये करते हैं जो खाने पीने के रिदा आपको सही बेहतर बताएंगी, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटी सी मशवरा है कि हम लोग 2 मन का खा के फिर हम कहते हैं चलो जी आओ छत्ते वॉक कर लें। तो आपको अपना जो मील है वो पोर्शन बहुत कम कर। मैंने बिल्कुल ही बहुत कम कर दिया ना, नाइट का तो मैं खा ही नहीं रही। तो सुबह नाश्ता किया है, दोपहर को खा लिया, नाइट को दूध ले लिया, या फिर कुछ चाय बना ली, चाय पी ली। रिदा आपने कुछ पूछना? नहीं, नाम ही पूछ लो उनका, कुछ तो पूछ लो। एज बता दें। एज बता 35 उन्होंने बताया। 35। ठीक है आयशा, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये भी रिदा एक बहुत बड़ा मसला है, सॉरी, कि लड़कियों का जब सिजेरियन होता है तो उसके बाद वो उस फिगर पे वापस नहीं जाती हैं, उस वेट पे वापस नहीं जा पाती हैं और उनको बड़ा मसला हो जाता है ये। फिर एक के बाद अभी वो ये प्रोसेस कर ही रही होती हैं कि हमने दोबारा से फिट होना है कि फिर दूसरा बच्चा हो जाता है। अब उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों सिजेरियन हुए और वेट जो है वो स्टक हो गया। अब वो बेचारी खाने पीने से भी इंसान कितना रोक सकता है अपने आप को? जब आपको भूख लग रही है तो आपका दिल तो करेगा ना खाना खाने का। तो अब वो कह रही हैं कि जी वॉक से भी नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो उनको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने वेट लूज़ करना है तो वो अभी फ़िलहाल डेफिनेटली कंसीव नहीं कर सकती, या तो पहले कंसीव कर लें और फिर बाद में स्टार्ट करें। नहीं हो, 3 तो बच्चे हो गए माशाल्लाह, हो सकता है उन्होंने सोचा अब नहीं। और फिर अब अगर उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है तो शी हैज़ टू बी पेशेंट, क्योंकि शादी के बाद जब कंसीव करते हैं और डिलीवरी के बाद थोड़ा सा वेट लूज़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, ज़्यादातर लड़कियों को या औरतों को यही होता है कि भाई हमारा पेट बड़ा हो गया, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और स्ट्रेच हो जाते हैं ना। तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कीगल एक्सरसाइजेस बताते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत से लोग वो करते ही नहीं हैं। इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं और बाद में भी, लेकिन वो डिपेंड करता है, आपका गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं ना फिर। और फिर उसके अलावा हमारा खाना पीना भी कुछ इस तरह का हो जाता है देसी फैमिलीज़ में कि खाओ ताकि सेहतमंद 2 लोगों का खाना खाओ तुम। एग्जैक्टली 2 लोगों का। तो फिर अगर आपने गेन करने में टाइम लिया है तो फिर लूज़ करने में भी टाइम लगेगा।
हो सकता है उससे डबल लग जाए जितना गेन करने में एग्जैक्टली आपने अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना है। डाइट तो सबसे पहले आ जाती है, फिर उसके बाद 20 से 30% आपका वर्कआउट आ जाता है, जिसमें चलो एटलीस्ट 300 से 400 कैलोरीज आपकी बर्न होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब आप आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, वेट लॉस के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो साउथ एशियन की है, खाना पीना छोड़ दो, क्या ये ठीक है? एकदम से। जैसे उन्होंने कहा मैं रात का खाना खाती ही नहीं हूँ, तो क्या पोषण कम नहीं करना चाहिए, खाना छोड़ना सीखे? खाना छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज देखिए फूड इज़ फ्यूल, इवन एक मशीन भी फ्यूल से चलती है, हम तो फिर इंसान है ना। तो आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। पोर्शन कंट्रोल का भी एक मेथड होता है, वो आपके प्रोग्राम में जब भी डाइटिशियंस वगैरह आते होंगे उन्होंने शायद आपसे शेयर भी किया हो कि आपने हैंडफुल पोर्शन ऑफ कार्ब्स लेना है या प्रोटीन, और उस तरह से। इसके अलावा थम साइज पोर्शन आपका फाइबर का होता है, बस इसी तरह से। ठीक है। थम साइज पोर्शन आपका फैट का होता है, और फिस्ट जो है वो आपकी फाइबर की होती है। मैंने डिटॉक्स वाला पूछा था, वो जल्दी से बता दें। हाँ, डिटॉक्स आप ले सकते हो, लाइक अच्छी स्किन के लिए अच्छा है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, सो इट्स हेल्दी फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच रिदा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह करे कि हुमायूं जैसे जितने भी लोग हैं जिनको पट्ठों के मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएं, और रिदा जैसे लोगों से वो थोड़ा सा कंसल्ट भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। और हम यहाँ पे आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। मुझे और हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।